वो कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन कमरे का हश्र देखकर उसका दिल अपना सर दीवार में मारने को कर रहा था। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। बैग की शीट, तकिए, परफ्यूम्स, लोशन, सब कुछ जमीन पर पड़ा हुआ था। और तो और, सुबह जो वो कपड़े यहाँ छोड़कर गया था, वो लिया सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था। मेहर, यमाम ने उसे जमीन पर उतारा था। कमरे की हालत देख उसका दिमाग घूम गया था। वो मेहर सर झुकाकर खड़ी हो गई थी। यमाम ने कुछ नहीं कहा था और उसे दोबारा गोद में उठा लिया था। उसे लेकर वो वॉशरूम की तरफ जा रहा था। यमाम, ये आप क्या कर रहे हैं? वॉशरूम। मेहर सच में खौफजदा हो गई थी। ना जाने उसने क्या करना था और उसके इरादे क्या थे। शश, तुम्हारी गलती है, लेकिन इस सब के लिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। मुझे कुछ घंटे अपनी बीवी के साथ गुजारने हैं, और वो मैं गुजार कर ही रहूँगा। उसे गुजारने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। यमाम ने वॉशरूम का दरवाजा खोलते हुए अंदर कदम रखे थे, जबकि मेहर मासूमियत से उसकी तरफ देख रही थी। इतना मासूम क्यों बनती हो मेहर? बल्कि मेरे लिए तुम मासूम नहीं हो, क्योंकि तुम्हें सामने पाकर मेरे दिल की जो हालत होती है, उसके बारे में तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। यमाम ने ये कहकर उसे बाथटब में लिटाया था और उसमें पानी खोला था। आहिस्ता आहिस्ता वो बाथटब भरने लगा था। मेहर मासूमियत से उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी यमाम का जमी को बर्दाश्त करने की, और उसके शौहर का कोई इरादा नहीं था उसे छोड़ने का। यमाम प्लीज, मेहर ने एक नाकाम कोशिश करते हुए कहा था। हालांकि वो जानती थी, इस सब से कुछ नहीं होगा। उसने वही करना था जो उसके दिल का चाहा। शश, यमाम ने उसके पास आकर उसके मुंह पर उंगली रख दी थी। जब बाथटब पूरा भर गया, तो यमाम ने पानी बंद कर दिया और उसके ऊपर आ गया था। जबकि उसके यूं ऊपर आने पर मेहर की सांसें रुक गई थी। वो बिन सांस लिए यमाम काज़मी को देख रही थी। बेबी, सांस लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जब तुम्हारी सांसें छीनूं, तो मुझे जल्दी से पीछे हटना पड़े। यमाम काज़मी ने उसे सांस रोके देखकर कहा था, लेकिन फिर भी मेहर ने सांसें नहीं ली थी। उसका दिल बहुत जोर से शोर मचा चुका था। यमाम ने अपना कान उसके दिल वाले मकाम पर रखा था और उसकी धड़कनों को सुनने लगा था। यहाँ तो बहुत ज्यादा शोर बर्पा हो चुका है। यमाम काज़मी ने उसके दिल पर हाथ रखते हुए कहा था। मेहर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। यमाम काज़मी ने उसका दुपट्टा उसकी गर्दन से निकालकर वहां नीचे फेंक दिया था। मेरी जान, मुझ पर अपना नशा करती जा रही हो तुम, और तुम देख लेना, ये नशा तुम पर ही भारी पड़ेगा। क्या जरूरत थी यमाम काज़मी के दिल में शोर बर्पा करने की, वो भी इतनी जोर से? यमाम ने उसके कान के करीब होकर सरगोशी की थी। वहां से वो उसके कंधे पर आया था। मेहर का वजूद मुकम्मल तौर पर भीग चुका था और कयामत खेज मंजर था ये तमाम काज़मी के लिए। उसकी कुर्बत की खुमारी यमाम काज़मी की आंखों में साफ साफ नजर आ रही थी। यमाम ने उसके कंधे से कमीज हटाई थी। वहां उसके दिए दांतों के निशान अब तक थे। यमाम काज़मी के लब ये देखकर मुस्कुराहट में ढल गए थे। उसने उसी जगह पर फिर से अपने लब रखे थे और वहां बहुत मोहब्बत से किस कर रहा था। मेहर ने अपनी आंखें जोर से बंद कर रखी थी और यमाम की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ रखा था। बीवी, अगर तुम मेरी तरफ रोमांटिक होती ना, तो इन लम्हों की लज्जत ही अपनी होती। यमाम काज़मी उसके लबों को अंगूठे से सहलाते हुए बोला था। मेहर ने उसकी इस हरकत पर आंखें खोली थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी। यमाम आज खुद को उसके वजूद से परसकून करने का पूरा पूरा इरादा रखता था। उसकी आंखों की खुमारी मेहर को डर में मुब्तला कर रही थी। उसकी आंखों में खौफ देखकर यमाम ने बहुत मोहब्बत से बारी बारी उसकी दोनों आंखों पर अपने होंठ रखे थे। कभी इन आंखों में मैं तलब देखूंगा अपनी। अभी तो शुरुआत है मेरी जान। मेरी शिद्दतें बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब बर्दाश्त कर लोगी, तो खुद मुझे दूर जाने ना दोगी। यमाम ने बहुत ही बेबाकी से ये बात की थी और अपने लब उसके लबों पर रख दिए थे, आहिस्ता आहिस्ता से उसके लबों की नमी को अपने अंदर उतारते हुए। वो खुद को परसकून कर रहा था। वो जो हर बार ये सोचकर मेहर के करीब आता था कि आज सारी जज्बात, सारी शिद्दतें बरसा दूंगा, लेकिन वो हमेशा बढ़ती थी
कम नहीं होती थी। जब जब वो उसे अपनी शिद्दतों से बिखेरकर अपने अंदर छिपाकर उसकी जान छोड़ता था, तब तब उसका दिल मजीद बगावत पर उतर आता था। लेकिन अपनी बीवी की हालत का ख्याल करते हुए वो रुक जाता था। अभी भी उसकी सांसों को अपनी सांसों में लिया। वो उसकी सांसें मुश्किल में डाल चुका था। उसके लबों की नमी को वो अपने अंदर उतार रहा था और खुद को सिराब करने की कोशिश कर रहा था। मेहर की सांसें बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो गई थी। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। लेकिन इमाम तो जालिम बना। उसकी सांसें भींचकर अपने अंदर उंडेल रहा था। मेहर ने उसकी कमर पर हाथ ले जाकर अपने नाखून गाड़े थे और उसे इस बात का एहसास दिलाना चाहा था, लेकिन वो तो बेखबर होकर उसकी सांसें भींच रहा था। आखिरकार अपने दिल की हाँ पर उसने ना की थी, जो कि उससे अभी भी कह रहा था कि दूर ना हो, दिल अभी भरा नहीं है। लेकिन उसे अपनी बीवी की सांसों का भी तो ख्याल करना था ना, इसलिए वो पीछे हो गया था। उसके पीछे होने पर मेहर लंबी लंबी सांसें ले रही थी और बहुत गहरी सांसें, जिस वजह से यमाम की खुमार भरी आंखें उसके गीले सीने पर आकर रुक गई थी। ये माम, मेहर ने टूटी बिखरी सांसों के दरमियान में कहा था। उसे सच में सांसें नहीं आ रही थी। उसकी आवाज सुनकर यमाम ने बिना देर किए फिर से उसके लबों को अपने लबों की कैद में ले लिया था और उसके अंदर अपनी सांसें उतारने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता उसे सांसें भरी। यमाम पीछे हटा था और फिर उसके लब एक बार फिर से मेहर की गर्दन पर अपनी मोहब्बत की मेहरबानी का लम्स छोड़ रहे थे। यमाम ने उसके कमीज की डोरों में अपने हाथ उलझाए थे। यमाम, मेहर उसका नाम लेते हुए नामे सर हिला रही थी, लेकिन यमाम की आंखों में सर की खुमारी उस हद तक सवार थी कि आज तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो उसे छोड़ दे। अचानक ही उसने पोजीशन बदली थी। वो नीचे आया था और उसने मेहर को अपने ऊपर कर लिया था। उसने मेहर के कमीज की डोरियां खोलने की कोशिश की थी, जो कि नहीं खुली थी। उसने उन्हें इतनी जोर से खींचा था कि डोरियां टूट गई थी। मेहर की कमीज ढीली हो गई थी। यमाम काज़मी दोबारा से उसे नीचे करता खुद उसके ऊपर आया था। मेहर ने भी अब मजामत छोड़ दी थी। इतना तो वो जान गई थी, अपने यमाम की कुर्बत से वो कभी भी नहीं निकल सकती। हमारी आंखों में जो है, ये खुमारी तेरी कुर्बत की। दिल करता है तेरे पूरे वजूद को दाग दूं अपनी मोहब्बत की मेहरों से। उसने उसकी कमीज को उसके पेट से ऊपर करते हुए कहा था, जबकि मेहर अब पूरी तरह से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। यमाम काज़मी पूरे 2 घंटे उस पर घटा की तरह छाया हुआ था और अपनी मोहब्बत उसे लुटाता रहा था। अपनी बीवी की हालत को मद्देनजर रखते हुए उसने उसकी जान बख्श दी थी और वो खुद को उसमें छिपाता फिर से उसके अंदर शोर बर्पा कर चुकी थी। लेकिन यमाम ने उसकी नाजुकी का ख्याल करते हुए उसकी जान बख्श दी थी। यमाम, शहीर काजिम और कासिम तीनों के साथ उस वक्त उस घर में बैठा हुआ था। वो घर जितना बाहर से खराब और टूटा फूटा था, इतना ही अंदर से बहुत खूबसूरत और प्यारा था। यमाम के अलावा ये देखकर वहां मौजूद सब लोग ही हैरान थे। लकी को साथ लाए हो ना? यमाम ने काजिम को इशारा किया था। उसके इशारे करने पर वो झुका तो उसके कान के करीब उसने ये बात की थी, जिस पर काजिम ने हाँ में सर हिलाया था। अभी तक वहां कोई भी नहीं आया था। यमाम वहां मौजूद सोफे पर टांग रखकर बैठा था। अभी उन्हें बैठे मजीद कुछ देर हुई थी कि एक 40 साल की खातून वहां आई थी। उस पर वहां मौजूद सब ने बस एक ही नजर डाली थी। वो 40 साल की लग रही थी, लेकिन उसका फैशन, कपड़े, पेट की नुमाइश वहां मौजूद किसी को भी पसंद नहीं आई थी। अगर घर में कोई मर्द है तो उसे बुलाए, मुझे उससे बात करनी है। यमाम के लहजे में गुस्सा था और उसने गुस्से से बिना उसकी तरफ देखे कहा था, जबकि वो औरत अपने सामने इतने दिलकश शख्स को बैठा देखकर हैरान हुई थी। घने ब्राउन बाल जो उसके माथे पर बिखरे हुए थे, सरख व सफेद रंगत, साथ में हरी रंग की उसकी आंखें, हल्की हल्की सी दाढ़ी थी, धीरे धीरे सी मूंछें थी। उस वक्त उसका चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो रहा था, जो उसे मजीद पाक्श बना रहा था। उसकी झुकी हुई नजरें उस औरत के तो मानो यमाम काज़मी दिल में उतर गया था।
उसने आज तक इतना पाक चेहरा और हुस्न नहीं देखा था, जितना वो अपने सामने बैठे उस शख्स के अंदर देख रही थी। यहाँ हर काम मेरे मुताबिक होता है, मेरी मर्जी से होता है। यहाँ पर किसी मर्द का कोई वास्ता नहीं है। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी उम्र का मर्द आज यहाँ पहली बार ही आया है, उस औरत ने इंतही मोहब्बत से कहा था, जबकि उसका ये लहजा वहाँ मौजूद हर किसी को गुस्सा दिला गया था। बानो बी, यमाम काज़मी ने गुस्से से उसका नाम लिया था। अगर तो तुम्हें मेरा नाम पता है, तो इसका मतलब तुम्हारा यहाँ आने का मकसद वही है, जो मैं समझ रही हूँ। लेकिन तुम जैसी पाक शख्सियत को तो बाहर रोड पर भी बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, बानो बी ने मुस्कुराकर कहा था, जबकि उसकी बात पर वहां मौजूद हर शख्स को अंदाजा हो गया था कि यहाँ क्या काम होता है। बताओ, कितने साल की लड़की चाहिए? अभी जो बिल्कुल जवान हुई है, वो भी है मेरे पास। 15 साल की लड़कियां भी हैं, 18 की भी, 20 की भी, और मजीद से मजीद 22 तक की। उससे मजीद की मैं नहीं रखती, क्योंकि पैसे नहीं मिलते ना मजीद। फिर उसकी बातों पर यमाम का दिल कर रहा था उस औरत को सफाए हस्ती से मिटा दे, लेकिन फिलहाल बस वो खामोश उसकी बातें सुन रहा था। एक और बात, यहाँ हर लड़की अनटच ही मिलेगी आपको, क्योंकि जैसे एक बार कोई इस्तेमाल करता है, उसके बाद बानो बी उसे बेच देती है। तो बताओ, कौन सी चाहिए? बानो बी की खास नजरें यमाम काज़मी पर थी, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तुम्हारे इस काम से बुरे से वाकिफ हूँ मैं, बताने की जरूरत नहीं, क्या होता है क्या नहीं, हर एक चीज की डिटेल मेरे पास है। ये भी जानता हूँ, यहाँ से लड़कियाँ तुम अंडरवर्ल्ड में भेजते हो और उन्हें बुलाते पाकिस्तान से हो, क्योंकि वहाँ की खूबसूरती उस अंडरवर्ल्ड के कमीनों को बहुत पसंद है। ऊपर से उनका कम उम्र होना। यमाम गुस्से से खड़ा हो गया था। कौन हो तुम, और इतना सब कैसे जानते हो? अब बानो बी को डर लग गया था। वो उसके खड़े होने पर उसकी तरफ देखते हुए पूछ रही थी, तुम्हारी मौत? तुर्की का डेमन, अपनी माफिया टीम रखने वाला यमाम काज़मी, अपनी वहशत तुर्की पर फैलाने वाले डेमन। यमाम ने अपना तारुफ करवाया था, और साथ में उसके गाल पर डिंपल नुमाया हुआ था, और ये दिलकशी तूफान की अलामत थी। द डेमन, वो कांपते लबों के साथ उसका नाम ले रही थी। इस काम को शुरू करने से पहले इसी नाम के खौफ ने तो उसे रोका हुआ था, लेकिन फिर हसनैन की दी गई मदद ने उसे ये काम शुरू करने पर मजबूर कर दिया था। हाँ डेमन, और तुम्हारी मौत, जो मेरे हाथों से नहीं, बल्कि उसके चबा चबाकर खाने से होगी, क्योंकि यमाम काज़मी तुम जैसी घटिया औरतों को देखना भी गवारा नहीं करता। फिर तुम्हारे खून से अपने हाथ क्यों रंगूंगा मैं? यमाम ने काजिम को इशारा किया था। उसके इशारे पर वो लकी को लेकर आया था, जबकि अपने सामने एक चीते को देखकर वो रोने पर मजबूर हो गई थी। प्लीज, प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। देखो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो। वो यमाम के करीब आने लगी थी। यमाम फौरन से पीछे हो गया था। इंसान की फितरत कभी भी नहीं बदल सकती। यमाम काज़मी ने ये कहकर लकी को इशारा किया। वो उसके पास आकर एक ही झटके में उसकी गर्दन दांतों में कर उसकी सांसें निकाल चुका था। कमरे में दिल खराश चीख गूंजी थी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद को चीरकर वो खा रहा था। इनमें उन लड़कियों की लिस्ट है जो इस काम के लिए खुद आई हैं। इन सब को एक हफ्ते के अंदर तुम फांसी दिलाओगे। साथ में इस केस को लेकर बाकी सारी डिटेल्स हैं। मेरा नाम ले लेना। 2 मिनट में आहानी सच्चाई खुद बता देंगी, और बयान रिकॉर्ड कर लेना, और उसके बाद टीवी पर खबर चलेनी चाहिए, ताकि ऐसी लड़कियों का अंजाम सबको पता चले, और जिन्हें जबरदस्ती लाया गया है और किडनैप करके उन्हें वापस उनके घरों तक पहुंचाना भी तुम्हारा काम है। यमाम फाइल काजिम के हाथ में देकर बोला था, और तुम जब लकी अपना काम कर ले, तो उसे अच्छे से साफ कर लेना, डेमन ने शहीर से कहा था, जबकि ऐसा काम करने पर उसका मुंह बन गया था। वो काजिम को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए वहां से निकल गया था। काजिम उसके पीछे पीछे था। रात को घटिया हरकत तुमने की है, इसकी क्या वजाहत दोगे? यमाम काज़मी अब उस घर से बाहर आ गया था। काजिम भी उसके पीछे पीछे था।
जबकि उसकी बात सुनकर वो हैरान था। उसके पास इस बात की अपडेट कहाँ से आई थी? खामोश क्यों हो? तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। यमाम रोड के पास आकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बोला था। काजिम भी दूसरी तरफ आकर बैठ गया था। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। काजिम ये कहकर खामोश हो गया था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सच में कल की गई उसकी हरकत बहुत घटिया थी। उसने जो बातें जोया के बारे में की थी, वो ऐसा सोच भी कैसे सकता था? और यही वजह थी कि उसके बाद वो उसके सामने नहीं आया था। सुबह से वो स्कूल गया था, लेकिन उसने क्लास नहीं ली थी। वो उसके बाद घर नहीं गया था, बल्कि डेमन के ऑफिस आ गया था। तुम जानते हो, तुम्हारी जान ले सकता हूँ मैं, जो तुमने कल रात किया है। लेकिन यमाम गाड़ी चलाते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, लेकिन फिर रुक गया। उसके रुकने पर काजिम ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। मेरी बहन ने जो जवाब दिया, वो बहुत है। और इसका ये थप्पड़। यमाम ने गहरी निगाह डाली थी। उसके चेहरे पर, उसके गाल पर जोया की उंगलियों के हल्के निशान थे, जो सिर्फ गौर से देखने पर ही नजर आते। और दूसरी बात ये कि मेरी बहन को तुमसे मोहब्बत है। अगर ना होती, ना तो कब का तुम्हें ऊपर पहुंचा चुका होता। यमाम सीधी गाड़ी चलाते हुए बोला, ये सारी रिपोर्ट तुम्हें वो तुम्हारी बहन देती है ना? काजिम ने घूरकर उसका चेहरा देखा था। उससे इस अंदाज में बात भी सिर्फ वही कर सकता था, और कोई भी उससे ऐसे बात नहीं करता था। नहीं, वो बेचारी तो खुद इससे बेखबर है। तुम जानते हो ना, डेमन पूरी नजर रखता है। यमाम ने इस बार फिर उसकी तरफ देखकर उसे हैरत में छोड़ दिया था। काजिम को तो लगता था वहाँ वही है जो सारी रिपोर्ट उसके तक पहुंचाता है, लेकिन वो तो पहले ही पर्ची से बाखबर था। इतना मत सोचो, तुम जानते हो ना, मेरी बहन का मसला है। यहाँ 2 नहीं, 4 कदम मुझे आगे रहना है। यमाम ने उसे सोचों की दुनिया में गुम देखकर कहा, अगर इतना ही सब पता है, तो मुझे क्यों वहां रखा है? मैंने नहीं करना ये सब। काजिम ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया था। क्यों? जोया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहे हो? यमाम ने उसकी तरफ देख मुस्कुराकर पूछा। जब से मेहर उसकी जिंदगी में आई थी, तब से वो काजिम के सामने भी अब मुस्कुरा दिया करता था। तुम कैसे भाई हो? तुम्हें तो जान लेनी चाहिए मेरी। काजिम हैरान पर हैरान हो रहा था। आज उसे अपने सामने कोई डेमन बैठा नजर नहीं आया था, बल्कि वो तो एक आम सा इंसान लग रहा था। तुम में कोई बुराई नहीं है, तो मुझे क्या एतराज? हाँ, अगर तुमने मेरी जोया को कोई तकलीफ दी, तब तो जान क्या, सब कुछ ही ले लूंगा। उसने कासिम के घर के आगे गाड़ी रोकते हुए कहा था, जबकि जगह देखकर कासिम यमाम की तरफ देख रहा था। उतर। उसे वैसे ही बैठा देखकर यमाम ने कहा था, जबकि वो उतरकर अंदर की तरफ जा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो कहाँ इन बहन भाई दोनों के दरमियान फंसकर रह गया था। उसकी बहन की जिंदगी का फैसला यमाम ने किया। उसने उसके साथ जबरदस्ती की, और अब ये मिस जोया यासिर काजिम उसके साथ जबरदस्ती कर रही थी। वैसे बुराई तो नहीं है उस पागल लड़की में, काजिम हंसते हुए बोला था, और गाड़ी से उतरकर वो भी अंदर की ओर गया। भाई आप, वो जो लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी, अपने सामने यमाम को देखकर हैरान रह गई थी और भागकर उसके पास आई थी। यमाम ने आहनी बाहें खोली थी और जोया आकर उनमें समाई थी। यमाम के पीछे पीछे काजिम भी आया था। इन दोनों बहन भाइयों को यूं देखकर उसने मुंह बनाया था। उसे इजाजत नहीं थी मेहर को यूं सीने से लगाने की, और वो जोया को यूं खुद सीने से लगाकर खड़ा था। भाई, चुटकी काटे, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। जोया ने काजिम को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए यमाम से कहा था। उसके कहने पर यमाम ने उसके आगे किए गए हाथ पर चुटकी काई थी। आह, वो जोर से चिल्लाई थी, जबकि उसके इतना जोर से चिल्लाने पर यमाम और काजिम दोनों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। इतनी जोर से किसने कहा था? अब वो मासूमियत से यमाम को देखकर कह रही थी, हाय मेरा बच्चा। मजीद जोर से था क्या? यमाम उसे लिए सोफे पर बैठते हुए बोला, बहुत मजीद। ये देखिए, जगह भी लाल हो गई है। उसने मासूमियत से अपना हाथ उसके आगे किया था, बल्कि उसने बहुत आहिस्ता से चुटकी काई थी, और कोई निशान वगैरह नहीं था।
हाय। यमाम ने उसका हाथ पकड़कर वहां अपने होंठ रखे थे, जबकि ये सब काजिम से मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ था और वो गुस्से से ऊपर चला गया था। उसके ऊपर जाने पर वो दोनों कहा लगाकर हंसे थे और हाई फायर दिया था एक दूसरे को। अब देखो कैसे आएगा ये लाइन पर, यमाम ने जोया से कहा था, जिस पर उसने भी हाँ में सर हिलाया था। वो बहुत गहरी नींद सो रही थी। उसने अपना सर यमाम के सीने पर रखा हुआ था। रात यमाम जोया की तरफ गया था तो उसने डिनर भी वही कर लिया था। उसे आने में देर हो गई थी जिस वजह से मेहर सो गई थी। उसने यमाम का इंतजार किया था, लेकिन शाम में जो यमाम उसे अपनी मोहब्बत की हैवी डोज देकर गया था उस वजह से वो थक गई थी। और वैसे भी वो 18 साल की मासूम सी जान थी और कहाँ वो 28 साल के तुर्की के डेमन को बर्दाश्त कर सकती थी। वो उस वक्त पर सुकून नींद सो रही थी और यमाम उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। देखा यमाम काज़मी, इस वक्त तुम मेरे रहम व करम पर हो। तुम्हारी जान इस वक्त मेरे कब्जे में है और मेरी गोली चलने की देर ही और तुम्हारी सांसें खत्म हो जाएंगी। तुम खुद को तुर्की का डेमन कहते हो ना, लोगों को सजा देते हो ना, बुरे कामों को खत्म करने की कोशिश में हो ना, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा कभी भी नहीं होगा। न ही बुराई खत्म होगी और न ही जो लोग इस बुराई को परवाज दे रहे हैं वो खत्म होंगे। अगर कोई खत्म होगा तो वो सिर्फ तुम होगे। तुम्हारी बहन की एक गलती तुम्हें यहाँ ले आई है। तुम इस वक्त अंडरवर्ल्ड के हसनैन के कब्जे में हो और जब तक मैं न चाहूँ तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। हसनैन ने यमाम के हाथ बांधे हुए थे और उसे घुटनों के बल जमीन पर बैठाया हुआ था। यमाम काज़मी की आंखों में गुस्सा था, ऐसा गुस्सा कि उसे आंखों से ही निगल जाए। वो सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था। वहां मौजूद हसनैन के आदमियों के चेहरे पर उसकी आंखों को देखकर ही खौफ बसा हो गया था। दूसरा, उसका नाम ही काफी था लोगों को थरथराने के लिए, यमाम काज़मी, तुर्की का डेमन। उसकी आंखों में कुछ तो ऐसा था कि हसनैन भी खौफ महसूस कर रहा था, लेकिन इस बात को जाहिर नहीं होने दे रहा था। तुम्हें कुत्ते की मौत न दी तो मेरा नाम भी यमाम काज़मी नहीं। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की थी, जबकि उसके ऐसे रवैये पर हसनैन को गुस्सा आया था। वो तो उसे अपने सामने मजबूर करना, एटीट्यूड तोड़ना चाहता था कि वो उससे आगे हाथ जोड़े माफी मांगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तुम्हें क्या लगता है, जैसे लोग यमाम काज़मी के आगे गिड़गिड़ाते हैं, मैं वैसे ही तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगा? कभी नहीं। उसने गुस्से से कहा था। उसने तो अब तक यमाम को इसलिए जिंदा रखा हुआ था कि वो उसके आगे भीख मांगेगा अपनी जिंदगी की, लेकिन शायद वो ये बात नहीं जानता था कि वो इज्जत की मौत तो मर सकता था लेकिन इन कुत्तों के आगे गिड़गिड़ा नहीं सकता था, इनसे अपनी जिंदगी नहीं मांग सकता था। तुम्हें ऐसा करना होगा वरना तुम अगली सांस नहीं ले सकोगे, उसने मुस्कुराकर कहा था। तो अगली सांस लेना भी कौन चाहता है? मैं मर जाऊंगा लेकिन जो तुम गलीज घटिया इंसान चाहते हो वो नहीं करूंगा। यमाम ने गुस्से से उसके मुंह पर थूका था, क्योंकि उसका चेहरा यमाम की तरफ झुका हुआ था। वो यमाम से झुककर बात कर रहा था। उसके इस अमल पर हसनैन को गुस्सा आया था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये कहकर उसने गोली चला दी थी। तभी वो चीखते हुए ख्वाब से बेदार हुई थी। उसके चीख कर उठने पर यमाम भी उठकर बैठ गया था। एसी में होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। क्या हुआ है मेरी जान, तुम ऐसे क्यों उठ गई? यमाम ने उसे खौफ के मारे लंबी लंबी सांसें लेते देखकर कहा था। यमाम की आवाज पर उसने यमाम की तरफ देखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो इस शख्स को हरगिज नहीं खो सकती थी। इस शख्स में अब मेहर रहती थी, इस शख्स में ही तो मेहर की जिंदगी बसती थी। वो अपनी पूरी दुनिया अब अपने यमाम को समझती थी और उसमें अपनी पूरी दुनिया देखती थी। यमाम के बगैर तो उसकी जिंदगी उसकी थी ही नहीं, बिल्कुल वीरान थी। उसने यमाम को जोर से गले लगा लिया था और फूट फूट कर रोने लगी थी। यमाम काज़मी को कहाँ बर्दाश्त थे अपनी बीवी की आंख में आंसू। उसका तो दिल तड़प उठा था उसके आंसुओं पर, और वो सिसकियों से रोकर मजीद उसकी जान निकाल रही थी। क्या हुआ है मेरी जान, अपने यमाम को बताओ, ऐसे क्यों रो रही हो? यमाम इतना तो समझ गया था कि उसने कोई ख्वाब देखा है, लेकिन उसने ऐसा भी क्या देख लिया था जिसकी वजह से वो इस तरह से रो रही थी। शश शश खामोश, इधर देखो मेरी तरफ।
यमाम की तो खुद सांसें निकल रही थी उसके इस तरह रोने पर। वो उसे खुद से अलग करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो अलग नहीं हो रही थी। मेरी जान, बताओ तो हुआ क्या है? अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो हम इस बात का सॉल्यूशन कहाँ से लाएंगे? अब ऐसा करो कि अच्छे बच्चों की तरह रोना बंद करो और मेरी तरफ देखो और बताओ कि क्या हुआ है। यमाम ने एक बार फिर से कोशिश की थी उसे खुद से दूर करने की, लेकिन उसने यमाम की शर्ट को सख्ती से मुट्ठियों में जकड़ लिया था और जोर से उसके सीने से लग गई थी। वो यमाम काज़मी के अंदर तूफान बर्पा कर चुकी थी। इस बात से बेखबर वो बस यमाम के साथ लगकर रोए जा रही थी और यमाम की जान निकाल रही थी। खामोश मेहर, बताओगी हुआ क्या है? बस यूं रोए जा रही हो, मेरी जान निकाल रही हो तुम। यमाम ने अब की बार सख्ती से उसे खुद से दूर किया था, लेकिन वो एक बार फिर उसके साथ लग गई थी। उसकी सख्ती पर मेहर और जोर जोर से रोने लगी थी। अपनी इस हरकत पर यमाम का दिल किया अपनी जान निकाल ले। वो अब उसे पर सकून करने के लिए उसके बालों में हाथ फेर रहा था। वो उसे मोहब्बत से हैंडल कर सकता था, यूं सख्ती से नहीं। जानती हो ना, यमाम काज़मी तुम्हारी आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर भी ऐसे रोए जा रही हो। क्यों जान निकाल रही हो अपनी? तमाम की नहीं, बर्दाश्त न मुझे मेरी शहजादी। अब रोना बंद करो मेरी जान, इस तरह से तुम मेरी भी जान ले रही हो और अपनी भी। अपने यमाम को बताओ क्या हुआ है, क्यों बस रोए जा रही हो? यमाम उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे परसकून करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की उसकी जिंदगी का सबसे कीमती आसासा थी और वो उसे यूं सिसके उसे रोता देख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे तो उसकी आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं था और वो ऐसे रो रही थी। वो तो उसकी जान थी और सच में उसकी जान निकाल भी रही थी। मेहर, अपने इमाम की बात नहीं मानोगी। अब वो थोड़ा थोड़ा पर सकून हो गई थी, उसकी सिसकियों में कमी आई थी। यमाम कभी उसके बालों में हाथ फेर रहा था तो कभी उसकी कमर सहला रहा था। बस वो किसी तरह से भी उसे पर सकून करना चाहता था। खामोश, बिल्कुल खामोश, मेरा बच्चा, मैं हूं ना अपनी जान के पास। उसकी सिसकियां बंद होने पर तमाम ने कहा था। अब वो रोना बंद कर चुकी थी। यमाम के साथ लगकर बस उसके होने को महसूस कर रही थी। वो उसके पास था, बिल्कुल पास। मेहर इस बात को बस महसूस कर रही थी। उसका यमाम उसके पास था और बहुत पास था। वो कहीं नहीं गया था और न ही उससे दूर हुआ था। क्या हुआ है, अब बताओ? यमाम उसे बिल्कुल पर सकून देखकर बोला था। मेहर ने सर उसके सीने पर ही रखा हुआ था और उसे जोर से गले लगाया हुआ था। मैंने ख्वाब देखा, मेहर ने बहुत हल्की सी आवाज में कहा था। इतना कि यमाम को भी बहुत मुश्किल से आवाज आई थी। इतना तो मैं समझ गया हूँ, जिस तरह पहले पर सकून होकर सो रही थी और उसके बाद अचानक ये सब। अब बताओ, ख्वाब में ऐसा क्या देखा? यमाम ने उसके बालों पर अपने लब रखे थे और वो ये अमल बार बार दोहरा रहा था। यमाम के पूछने पर उसकी आंखें एक बार फिर से भीग गई थी। खबरदार मेहर, बिल्कुल चुप और अब खामोशी से मुझे अपना ख्वाब बताओ। यमाम ने उसे फिर से रोता देखकर कहा था। यमाम के लहजे में सख्ती देखकर वो मजीद रोने लगी। बुरे हो आप, बहुत बुरे। जानते भी हैं मैं डर रही हूँ, फिर भी डांट रहे हैं। वो रोते हुए बोली, अच्छा यार, उसके बाद तुम मुझे सजा दे देना। इस वक्त तुम मुझे बस ये बताओ, हुआ क्या है? क्यों मेरी जान इतना रो रही है, और वो भी ऐसे? यमाम ने एक बार फिर मोहब्बत से पूछा था। यमाम, मुझसे नहीं बोला जाएगा। उसकी आवाज में नमी थी। वो इतना तो समझ गया था कि उसने कोई बहुत बुरा ख्वाब देखा है, जिसकी वजह से वो इतना डर गई थी और अब उससे बोला भी नहीं जा रहा था। मेरी जान, जब तक आप बताओगी नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा और हम हल कैसे निकालेंगे? यमाम ने प्यार से उसके माथे पर अपने होंठ रखे। यमाम, मैंने ख्वाब देखा कि आप। वो इतना कहकर खामोश हो गई थी। यमाम ने लंबी सांसें खींची थी। बोलो, मेरी जान, चुप क्यों हो गई? उसके खामोश होने पर यमाम ने बहुत मोहब्बत से दोबारा उससे कहा था। वो उसे अब डांटना नहीं चाहता था कि वो फिर से रोने लग जाए, क्योंकि इतनी देर से वो उससे पूछ रहा था। एक तो वो बता नहीं रही थी, अब अगर रोना बंद किया था, वो बताने लगी थी तो यमाम सुनना चाहता था। यमाम, मैंने ख्वाब देखा कि आप। वो फिर से खामोश हो गई थी। ये बात मैंने सुन ली है मेहर।
अगली बात करो कि ख्वाब में क्या देखा है मेरे बच्चे ने। उसने मेहर को खौफजदा देखकर मोहब्बत से कहा था। वो बहुत डरी हुई थी। जो बात वो सोचना भी नहीं चाहती थी, वो अपने लबों पर कैसे ले आती। बोलो मेरी जान। उसे खामोश देखकर यमाम ने एक बार फिर से कहा। मेहर समझ गई थी, वो जब तक बता न दे, यमाम ने परसकून नहीं होना था। उसके चेहरे पर परेशानी वो वाज़ेह महसूस कर सकती थी। मेहर ने उसके सीने पर सर रखा और फिर वहां आहिस्ता से अपने होंठ रखे। उसकी इस हरकत पर वो दंग रह गया था। इस हालत में उसे मेहर से ऐसी किसी चीज की तवक्को नहीं थी। इस हालत में क्या, वो तो मेहर से कभी भी ऐसी तवक्को नहीं कर सकता था। यमाम, मैंने ख्वाब देखा आपको गोली लगी है। मेहर ने नम आंखों से उसके सीने पर सर रखे हुए कहा, जबकि उसकी बात पर यमाम ने उसके गर्द अपने बाहों का हिसार तंग कर दिया था। वो इस बात पर इतना रो रही थी, वो भी सिर्फ एक ख्वाब पर। क्या उसकी मोहब्बत अपना काम कर गई थी? क्या जितना वो अपनी मेहर को चाहता है, उसकी मेहर को भी उससे उतनी ही मोहब्बत हो गई थी? क्या जैसे वो खौफजदा है उसके दूर जाने पर, उतना ही वो भी थी? हाँ, ये सब हो गया था। अभी कुछ देर पहले तक जो उसकी हालत थी, वो इसी वजह से ही तो थी कि वो उसे खोने के डर से रो रही थी। मेरी जान, इधर मेरी तरफ देखो। यमाम ने उसे खुद से अलहदा किया था और उसका खूबसूरत चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया था। वो बस एक ख्वाब था। मैं तुम्हारे पास हूं ना, देखो, तुम्हारे बिल्कुल सामने हूं ना, मेरी जान। और ख्वाब से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ताला न चाहे। कुछ भी नहीं होना, हर किसी का मौत का वक्त मुकर्रर है। मेहर ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया था और उसे खुद से दूर कर दिया। खबरदार, जो आपने ऐसी कोई बात की, मुझे अपना आदी बनाकर, अपनी मोहब्बत मुझ पर बरसा कर, ये देखो, ये क्या है। उसने अपनी कमीज नीचे करके उसकी मोहब्बत की महरीन उसे दिखाई थी। इतना सब करने के बाद मरने की बातें कर रहे हो। जान निकाल लूंगी मैं तुम्हारी, कहीं नहीं जाओगे तुम। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं ये नहीं कहूंगी यमाम कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए, बल्कि ये कहूंगी, अल्लाह हम दोनों की उम्र दराज करे। मैं आपके साथ आहनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, हर लम्हे को महसूस करना चाहती हूँ, और जब मौत आए तो एक साथ आए, एक दिन, क्योंकि मैं आपकी जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब मेहर अपने यमाम से अलहदा नहीं हो सकती। मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरे पास आते हैं, बिल्कुल पास। मुझे आपकी आदत हो गई है, बहुत ज्यादा आदत। यमाम, दोबारा ऐसी बात कीजिएगा। वो नम आंखों से रोते हुए कह रही थी, जबकि उसके इस खूबसूरत इकरार पर यमाम मुस्कुरा कर उसकी तरफ देख रहा था। ये इकरार तो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था जो उसने अपनी मेहर से किया था। उसे आदत हो चुकी थी अपने यमाम की और वो नहीं रह सकती थी उसके बगैर। जब वो उसके पास होता था, कुर्बत के लम्हात दोनों के लिए परसकून साबित होते थे। यमाम ने उसे अपने करीब करके जोर से सीने से लगाकर अपने अंदर छुपा लिया था। मैं वादा करता हूँ अपनी मेहर से, कभी भी उससे दूर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। यमाम उसे सख्ती से अपने अंदर छुपाए हुए बोला था। यमाम। चंद मिनटों की खामोशी के बाद मेहर ने बहुत मोहब्बत से उसका नाम लिया था। हाँ, मेरी जान। वो जो उसे अपने साथ लगाए सुकून हासिल कर रहा था, बहुत प्यार से बोला। आप ये काम छोड़ दे, ख्वाब में इसी वजह से आपको गोली लगी थी। उसने बहुत हिम्मत करके ये बात कही थी। उसकी बात पर हमाम ने उसे खुद से अलहदा किया और उसकी खूबसूरत नगीनों में देखा, जो रो रो कर सुर्ख हो रही थी। उसकी नाक भी सुर्ख हो रही थी। क्यों मेरा ईमान डगमगा रही हो? यमाम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने आपसे कुछ। उसकी बात यमाम ने मुकम्मल ही नहीं होने दी थी और उसके लबों पर अपने लब रखकर उसे अपने नीचे किया और खुद उसके ऊपर आ गया था। अगर चाहो तो दोबारा सुकून हासिल करें। यमाम ने उसकी बात को बिल्कुल ही पसे पुश्त डालकर उसे तंग करते हुए कहा था। नहीं नहीं, मुझे नींद आ रही है। यमाम, प्लीज। उसने फौरन से कहा था और यमाम को अपने ऊपर से हटाना चाहा था, लेकिन वो दूर नहीं हुआ था। प्लीज। वो मासूमियत से उसकी आंखों में देखकर बोली थी। यमाम को अपनी क्यूट सी बीवी पर तरस खाना तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो पीछे हो गया था, क्योंकि अभी शाम के दिए उसके सौगात बिल्कुल नए नए थे। उसने मेहर को अपने सीने पर सुलाया और उसको जोर से हक करके आंखें बंद कर ली थी, लेकिन मेहर को नींद नहीं आ रही थी।
मेरी जान, अगर तुम सोई नहीं और वो सब सोचती रही तो मैंने अपना काम शुरू कर देना है। उसने आंखें बंद रखे ही कहा था। उसकी बात पर मेहर ने आंखें बंद कर ली थी और वो मुस्कुराया था। दोनों एक दूसरे में परसकून नींद सो चुके थे। काजिम ने जब से उससे वो बात की थी, उसके बाद से वो उससे बात ही नहीं कर रहा था और न ही वो उसका सामना करना चाहता था। ये दोनों बहन भाई बस उसका दिमाग ही खराब कर रहे थे। वो उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे थे, और वो नहीं चाहता था कि वो जोया का सामना करे। जो बातें उसने उस दिन की थी, वो सच में घटिया थी और उसका थप्पड़ मारना बिल्कुल ठीक था। उस दिन के बाद वो स्कूल तो गया था, लेकिन उसने क्लास नहीं ली थी। लेकिन आज प्रिंसिपल ने उसे खास बुलाकर कहा था क्लास लेने का, कि उनकी बच्चों के टेस्ट शुरू हो जाने थे कुछ दिनों में और उसे सिलेबस मुकम्मल करवाना था। उसे आज क्लास में देखकर जोया बहुत परसकून थी और बार बार मुस्कुरा कर उसकी तरफ देख रही थी। क्लास, उस दिन के जो आपके टेस्ट थे, उनमें और पिछले टेस्ट में कोई फर्क नहीं है, तो क्या फायदा था टेस्ट लेने का? क्या आप सब लोगों ने पढ़ाई को इतना नॉन सीरियस लिया हुआ है? अगर आपको नहीं पढ़ना तो घर बैठे, क्यों मेरा भी दिमाग खराब कर रहे हैं और अपना भी, वक्त भी। काजिम अपना गुस्सा, जो कि उसे यमाम पर था, उसे कैसे पता था, आना सब वो भी उससे पहले, अब वो इन सब पर निकाल रहा था, जबकि उसे इतने बेकार मूड में देखकर जोया मुस्कुरा रही थी। मिस जोया या सर काज़मी। उसको मुस्कुराता देखकर काजिम ने उसका नाम लिया था, जिस पर वो फौरन से खड़ी हो गई थी। यस सर, उसने फौरन से कहा। आपने काफी इम्प्रूव किया है, लेकिन पहले सवाल को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद जवाब दें। आपने एक सवाल गलत अटेम्प्ट किया है, बाकी वेल डन, लेकिन अगली बार अपना टेस्ट छुपा कर रखिएगा। काजिम ने फिर भी उसकी तारीफ सही से करना मुनासिब नहीं समझा था, जबकि उसके यूं टोकने और तारीफ की मिली जुली चीज पर उसने मुंह बना लिया था। सर, कभी आप तंज के बगैर अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते क्या? बगैर सोचे जोया ने काजिम की तरफ देखकर पूछा था, जिस पर उसने उसे देखा नहीं। काजिम ने उसे इतना कहा और बैठने का इशारा किया था। वो बैठ गई थी और उसे घूरने लगी। क्लास, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पीछे कैसे पढ़ा है, लेकिन ये वीक मैं आपको पिछला ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि किसी को भी कुछ खासा नहीं आता। लेकिन मैं मिस नूर को अप्रिशिएट करता हूँ, उनके टेस्ट में एक भी गलती नहीं थी। आप लोग उनसे मदद ले सकते हैं। काजिम ने जानबूझकर जोया की वजह से नूर को अप्रिशिएट किया था। उसका मूड खराब हो और जोया का ठीक, ऐसा वो कैसे होने दे सकता था? उसकी इस हरकत पर वो सुर्ख होती, इसी को देख रही थी। आपका दिमाग जगह पर लाना पड़ेगा, वो खुद से सोचते हुए बोली थी। उसे इग्नोर करके आगे काजिम ने लेक्चर देना शुरू किया था और वो बस गुस्से से उसे घूर रही थी। वो धड़ाम से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। चेहरा उसका सुर्ख हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था, उस शख्स का मुंह नोच ले। उसकी तारीफ करते हुए उसकी जान जाती थी और उसके अलावा वो बाकी हर शख्स की तारीफ करता था। उसे इतने गुस्से में देखकर काजिम ने अपनी हंसी पर कंट्रोल किया था। मिस जोया यासर काज़मी, मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, ये आपका घर नहीं है, ये स्कूल है। आप यहाँ मेरे केबिन में यूं नहीं आ सकती, लोग कुछ भी समझ सकते हैं। काजिम खड़ा हो गया था। उसका यूं बार बार केबिन में आना ठीक नहीं था, क्योंकि हसनैन ने भी उन पर नजर रखी हुई थी, और दूसरा कोई कुछ भी कह सकता था। उसके अलावा उसके केबिन में ऐसे कोई भी नहीं आता था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। मुझे बस इतना पता है आपने उस लड़की की तारीफ की है, क्यों की है? जोया चीखते हुए बोली थी और उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई थी। जज्बात में आकर कुछ भी नहीं होता है, बेवकूफ लड़की। अगर किसी ने ऐसे देख लिया तो क्या होगा, बताऊं? हाँ, क्यों आती हो तुम यहाँ, क्या जवाब दोगी? काजिम ने गुस्से से कहा था। मुझे किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो गुस्से से बोली थी और उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। चलो, काजिम ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ लिया था। जोया ने उसकी आंखों में देखा था। कहाँ जाना है? जोया उसकी तरफ देखकर बोली। ऐसी जगह जहां तुम अच्छे से चीख सको। काजिम उसे लेकर टेबल के पास आया था। ये क्या कर रहे हैं आप, यहाँ कैसे कोई जा सकता है? जोया उसे गुस्से से घूर रही थी। काजिम ने वहां से कालीन हटाई थी। कालीन हटाते ही वहां एक दरवाजा था। जोया हैरानी से काजिम को देख रही थी। ये क्या है?
जोया ने हैरानी से पूछा था। काजिम ने वो दरवाजा खोला था। ये वो जगह है जहाँ तुम अच्छे से चीख सकोगी, चलो अब। काजिम ने उसको कूदने का कहा था, जिस पर वो घूरकर उसकी तरफ देख रही थी। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं नहीं कूदने वाली यहाँ से। वो काजिम की बात पर घूरकर उसे देख रही थी। जहन्नम में कूदने का नहीं कह रहा, और वैसे भी इतना गहरी नहीं कि तुम्हारी जान चली जाए। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे वजन से जमीन न नीचे हो जाए। काजिम भी काजिम था, अपना बदला और हर बात का जवाब देना उसे अच्छे से आता था। मैं नहीं जाने वाली, अगर आपने जाना है तो जाओ, जोया ने फौरन से कहा था। उसकी बात पर काजिम ने नफी में सर हिलाते हुए अंदर छलांग लगाई थी। अब आ जाओ, कुछ नहीं होगा, देखो मैं जिंदा हूँ, कोई मेरा खून नहीं निकल रहा। काजिम ने ऊपर उसकी जानिब देखते हुए कहा था, जिस पर जोया ने मुंह बनाया था। हरगिज नहीं, मैं बहुत नाजुक हूँ, मेरी हड्डियां टूट सकती हैं, इसलिए मैं तो नहीं आने वाली। जोया ने इनकार किया था। काजिम जब्त कर गया, जगह इतनी भी गहरी नहीं थी, वो आसानी से ऊपर भी आ सकता था। उसने छलांग लगाकर जोया का हाथ पकड़कर खींचा था। वो तो उससे हरगिज भी ऐसी कोई उम्मीद न थी, जिसकी वजह से वो काजिम के साथ खींचती आई थी और उसके ऊपर ही गिर गई थी। एक दूसरे के इतना करीब होने पर दोनों की ही धड़कनें बढ़ी थी और दिल ने रफ्तार पकड़ी थी। दोनों एक दूसरे की धड़कनें महसूस कर सकते थे। वो दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। आपकी धड़कनें क्यों इतनी तेज हैं अगर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं? जोया ने मुस्कुराकर पूछा था। उसके सवाल पर काजिम ने उसे अपने ऊपर से हटाया था और ऊपर होकर अपनी कालीन को दरवाजे पर रखकर हाथ से पकड़कर आहिस्ता से दरवाजा बंद किया था। यहाँ तुम आराम से जो चाहो बोल सकती हो, काजिम आगे आगे चलते हुए कह रहा था। मुझे क्या बोलना है, और आप समझते क्या हैं खुद को? जोया ने उसके सामने आते हुए कहा। बहुत ही हैंडसम, अक्लमंद और शातिर, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया था। उसकी मुस्कुराहट जोया को बहुत पसंद आई थी। हाँ हाँ, सो फनी, जोया ने तंजिया हंसते हुए कहा था, जबकि उसके इस तरह करने पर काजिम ने करीब होकर उसकी कमर में हाथ डाल लिया था। कुछ ज्यादा ही हवाओं की सैर हो रही है, महोदया, वापस जमीन पर आ जाएं। काजिम ने उसे वहां दीवार के साथ लगाते हुए कहा था। जोया ने उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखे थे। हवाओं की सैर तो होगी न, ये खूबरो मर्द सिर्फ इस जोया यासर का आजमी का है। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की थी, जबकि उसका ऐसा अंदाज काजिम को हैरान कर रहा था। ये लड़की हर रोज उस पर अपने नए नए हरबे इस्तेमाल कर रही थी। इतना यकीन कैसे है? काजिम ने भी उसी के अंदाज में सवाल किया। आप सिर्फ मेरे हैं और ये बात मैं आखिरी बार बता रही हूँ, मिस्टर काजिम हैदर। अगर आपने अगली बार किसी लड़की से हंसकर बात की, उसकी तारीफ की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसके सीने पर मुक्के मारते हुए कह रही थी। काजिम ने उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते उसे खुद के मजीद करीब किया। मैंने कोई हक नहीं दिया, यूं हक क्यों जताती हो? काजिम उसे अपने करीब किए उससे सवाल कर रहा था। उस वक्त वो कर रहा था जो उसका दिल उससे करने के लिए कह रहा था। आप हक दे न दे, आप पर सिर्फ मेरा हक है और एंधा गलती न करना ऐसा कुछ भी करने की जिससे मुझे गुस्सा आए। जोया ने अब की बार भी सख्ती से कहा था। और हाँ, जानती हूँ मैं, उस रात जो तुमने बातें की थी, बस मुझे खुद से दूर करने के लिए थी, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपका मुकद्दर जोया काज़मी है, आपका हर रास्ता मेरी तरफ आएगा। कोई और लड़की अगर आपकी जिंदगी में आई तो जान आपकी निकाल लूंगी मैं और साथ में अपनी भी। वो जुनूनी बनकर उससे ये सारी बातें कर रही थी, जबकि उसका ये अंदाज उसके अंदर तूफान बर्पा कर चुका था। काजिम ने उसे खुद से दूर किया था, क्योंकि उसके अंदर मौजूद जज्बात उसे उकसा रहे थे कोई कोताही करने पर, और वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता था। बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल, अब इस खेल को खत्म करना होगा। यमाम ने अपने सामने मौजूद उन तीनों से कहा था जो कि उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। मतलब, कासिम ने सबसे पहले सवाल किया था, यही कि अब इस हसनैन नामी बला को खत्म करना है, और अंडरवर्ल्ड पर अगर किसी की हुकूमत होगी तो वो भी यमाम काज़मी, तुर्की का डेमन होगा और कोई नहीं। यमाम ने उन सब की तरफ देखकर कहा था। अचानक ही वो रुका था, उसके दिमाग में मेहर की कही बात आई थी। यमाम, मैंने ख्वाब देखा, आपको गोली लगी है।
आप ये काम छोड़ दे, ख्वाब में इसी वजह से आपको गोली लगी थी। एक बार फिर से मेहर की आवाज उसे अपने कानों में सुनाई दी थी। क्या हुआ है यमाम, तुम परेशान लग रहे हो? उसे गुमसुम देखकर काजिम ने सवाल किया था, जबकि उसके सवाल पर वो होश की दुनिया में आते ही नमे सर हिला गया था। उसके नमे सर हिलाने पर उसने भी फिर दोबारा सवाल नहीं किया था। प्लान क्या है? शहीर ने यमाम को देखकर कहा था। कासिम, तुम जाओगे इबादत के पास, उसे छोड़ोगे, और जो इन्फॉर्मेशन हम हसनैन तक पहुंचाना चाहते हैं, तुम वो बात करोगे उसके सामने। यमाम ने उसे प्लान बताया तो वो हाँ में सर हिला गया था। अब उसे अपना काम पता था, उसने क्या करना है और वो क्या इन्फॉर्मेशन इबादत को देगा। और यही सेम बात तुम जाकर भी उससे कहोगे। कासिम, कासिम तुम जाओगे इबादत के पास, उसे छोड़ोगे और जो इन्फॉर्मेशन हम हसनैन तक पहुंचाना चाहते हैं, तुम वो बात करोगे उसके सामने। यमाम ने उसे प्लान बताया तो वो हाँ में सर हिला गया था। अब उसे अपना काम पता था, उसने क्या करना है और वो क्या इन्फॉर्मेशन इबादत को देगा। और यही सेम बात तुम जाकर भी उससे कहोगे। कासिम, यमाम ने कासिम से कहा, जिस पर उसने उसकी तरफ देखा। वो तो ठीक है, लेकिन वो मेरी बात का यकीन क्यों करेगा, जबकि वो ये बात अच्छे से जानता है। पहले मैंने तुम्हें उसे नहीं दिया और उसके बाद तुम्हें छोड़ दिया। कासिम ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम पर न सही, वो इबादत पर यकीन करेगा, और जब यही बात तुम जाकर कहोगे तो उसे मजीद यकीन आ जाएगा। यमाम की बात पर उसने हाँ में सर हिलाया। सच में उसकी बात में पॉइंट तो था। और शहीर, तुम ख्याल रखोगे आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं, हर एक चीज पर तुम्हारी नजर होनी चाहिए। अब हर वक्त मैं तो नहीं हो सकता कि सब देखूं, तो ध्यान रहे हर एक छोटी से छोटी बात भी मुझे तुम बताओगे। यमाम ने उसकी तरफ देखकर उसे उसका काम दिया था, जिस पर वो हाँ में सर हिला गया। ठीक है, तुम दोनों जाओ अब। यमाम ने शहीर और कासिम को इशारा किया था, जिस पर वो दोनों ही उठ गए थे, लेकिन कासिम जाने से पहले कासिम को घूर कर जा रहा था। चल ले, ऐसे क्या देख रहा है उसकी तरफ, क्या उसे निगल जाने का प्लान है? शहीर ने कासिम को टोका था, जिस पर उसने शहीर की तरफ देखा और वो दोनों बाहर आ गए। ये कासिम कुछ ज्यादा ही यमाम के करीब नहीं, मतलब कि वो हमारे साथ हुई बात उसके सामने कर सकता है, लेकिन उसके साथ की गई बात वो हमारे सामने नहीं कर सकता। क्यों? कासिम ने शहीर की तरफ देखकर कहा था। डेमन है वो तुर्की का, वो ये बात अच्छे से जानता है कौन सी बात उसने किसके आगे करनी है और कौन सी नहीं। शहीर ने आगे चलते हुए जवाब दिया था, मेरी तो खैर है, लेकिन क्या वो तुम्हारे सामने भी नहीं कर सकता? क्या क्या उसे तुम पर ट्रस्ट नहीं है? कासिम ने उसके पीछे पीछे आते हुए कहा था, जबकि उसकी बात पर शहीर ने मुड़कर उसे देखा। वो बेहतर जानता है, उसने कौन सी बात मुझसे करनी है, कौन सी तुमसे और कौन सी कासिम से। तो जो हमारा काम है, हम वो करें, न कि किसी और के काम के बारे में जानकर हम क्या ही करेंगे। शहीर ये बात करके रुका नहीं था, बल्कि वहां से चला गया था, जबकि वो सोच में पड़ गया था, ऐसी क्या बात है जो इमाम उससे सिर्फ कर सकता है, या फिर क्या उसके हर बार कामयाब होने की यही वजह थी। वो अपना काम बहुत ही होशियारी से करता था, उसे पता था कौन सा काम किसके लिए सही रहेगा। वो ये सारी बातें सोचते हुए वहां से निकल गया था। परेशान हो तुम? मुझे बताओ, क्या हुआ है? उनके जाने के बाद ही काजिम ने एक बार फिर से पूछा था, क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त था, उसे बहुत अच्छे से जानता था। उनका काम अपनी जगह, लेकिन वो एक दूसरे की परेशानी समझ सकते थे। यमाम ने उसकी तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया था। क्या हुआ है? काजिम ने उसके चेहरे को देखकर सवाल किया। उसने देखा, मुझे गोली लगी है और वो मुझे खो देने के डर से रो रही थी, और रात से ही उसका बिहेवियर बदल गया है। यमाम ने उसके आगे अपनी परेशानी रखी थी। परेशान क्यों हो रहे हो, वो रब है न, वो सब ठीक कर देगा। जिंदगी और मौत उसके हाथ में है, और वो बस एक ख्वाब था। काजिम ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर वो भी हाँ में सर हिला गया। तुम बताओ, क्या हुआ है? यमाम ने उसकी तरफ देखकर पूछा था। मिस मेहरन पर मेरी पूरी नजर है और वो हसनैन के साथ है। मैंने कल उसे उसके आदमियों की गाड़ी में बैठते देखा है, और उसके अलावा। काजिम ने उसकी तरफ देखा था, जो कि उसके बोलने का मुंतजर था। और उसके अलावा क्या? यमाम ने उसके रुकने पर घूरा था।
वहाँ का प्रिंसिपल और कुछ मेल स्टाफ लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर उन्होंने इन सब की बात न मानी तो वो लोग इन बच्चियों को बगैर रीजन के निकाल देंगे, जिस वजह से वो लोग हर रोज अपनी कैंपेन में क्लास की लड़कियां बुलाते हैं और उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। काजिम ने उसके सामने फाइल रखते सारी बातें बताई थी। वो जो चीज भी देखता गलत थी, वो सब इस फाइल में लिख देता था। इस काम का हसनैन के साथ कोई ताल्लुक है। तमाम ने उसको देखा था। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनमें से कोई उससे नहीं मिलता और न ही कभी वो प्रिंसिपल से मिला है। ये भी आइडिया, हाँ, बस मिस मेहरन है उसके साथ। काजिम ने बहुत संजीदगी से उसे जवाब दिया था। इसका मतलब वो लोग अपनी हवस पूरी कर रहे हैं। यमाम ने कुछ सोचते हुए कहा था, जिस पर काजिम ने भी हाँ में सर हिलाया। वो या तुम्हारी अमानत है, उसका ख्याल रखना। इस वक्त मैं मेहर में उलझा हुआ हूँ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। यमाम ने उसकी तरफ देखकर कहा, जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया था। तुम बेफिक्र रहो, अब वो मेरी ही अमानत है। काजिम ने मुस्कुरा कर कहा था। उसकी इस बात पर यमाम के लब भी मुस्कुराहट में ढले थे। अपने सामने बहुत दिनों बाद इस शख्स को देख वो हैरान हो गई थी। महीना होने को आया था, वो नहीं आ रहा था, बल्कि कोई भी नहीं आया था। उसे कैद करके रखा गया था। उसे तो अब ऐसा लग रहा था, मुझे क्यों रखा हुआ है यहाँ, बताओ, क्या मकसद है तुम्हारा? काजिम को देखकर वो गुस्से से चीखी थी, जबकि उसके इस तरह चीखने पर काजिम ने नागवारी से उसे देखा था। चीखो नहीं, मैं यही हूँ। काजिम वहां पर सुकून होकर जाकर बैठ गया था। वैसे क्या ख्याल है, तुम्हें यहाँ से निकलना है? वहां बैठते साथ ही काजिम ने कहा था, जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया था। इधर आओ। काजिम ने उसे अपने पास आने का इशारा किया था। मुझे कहीं भी नहीं आना है, मुझे बस यहाँ से जाना है, तो मुझे यहाँ से निकालो। इबादत ने गुस्से से कहा था। निकाल रहा हूँ न, इतनी भी क्या जल्दी है, बस यहाँ आने का ही तो कह रहा हूँ। काजिम ने उसे अपने पास बुलाया था। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए जाकर उसके पास ही बैठ गई थी। तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूँ। जो प्लान तुम लोगों ने मिलकर बनाया था, तुमने, कासिम ने, हसनैन ने, वो कामयाब हो गया। और मेरा दिल कर रहा है इस वक्त तुम्हारी जान निकाल लूं। कासिम ने आंखों में गुस्सा लिए हुए कहा था, जबकि उसकी बात पर इबादत हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। किस प्लान की बात कर रहे हो? इबादत उसकी सुर्ख आंखों के बावजूद भी बोली थी। वही, जो जहर तुमने मेहर को दिया था न, वो। मुबारक हो इबादत, तुम कामयाब हो गई। वो तंजिया बोला था, जबकि उसकी बात पर इबादत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो मर गई, उसने मुस्कुराकर पूछा, जिस पर काजिम ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा था। तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? इबादत चीखते हुए बोली थी। हिम्मत देखना चाहती हो मेरी, तो फिर देखो। काजिम ने फिर से उसे थप्पड़ मारा था। तुम कैसे कर सकती हो मेरी बहन के साथ ऐसा, बोलो कैसे? वो गुस्से से चीखा था, जबकि इबादत मुस्कुरा रही थी। यमाम मेरा होगा, यमाम मेरा होगा, हाँ, वो मेरा होगा। वो लड़की पागलों की तरह कह रही थी, जबकि उसके ऐसा कहने पर काजिम को मजीद गुस्सा आया था। मेरी बहन जिंदा है, उसका इलाज चल रहा है, और बहुत जल्द वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये वक्ती अजियत है, खत्म हो जाएगी। काजिम ने उसकी तरफ देखकर कहा था। तो फिर मुझे मुबारकबाद क्यों दे रहे थे, घटिया? इबादत को गुस्सा आया था, क्योंकि वो बस मूवमेंट नहीं कर सकती, ऐसा ही कोई जहर दिया था ना तुम लोगों ने। काजिम ने उसके बाल पकड़ लिए थे, और फिर अचानक ही उसका मोबाइल बजा था। उसने मोबाइल देखा तो यमाम की कॉल थी। इबादत ने भी स्क्रीन का नंबर देखा। हाँ, बोलो यमाम। उसने उसे छोड़ दिया था और कॉल उठाते कहा। उसने मोबाइल स्पीकर पर लगाया था जानबूझकर। मेहर की तबीयत, वो परेशान सा बोला था। क्या हुआ है मेहर को, बताओ, क्या हुआ है? काजिम परेशान हो गया था। उसने गुस्से से इबादत की तरफ देखा था। वो, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, तुम ऐसा करो, जल्दी आओ। यमाम ने कहा। काजिम, यमाम से बात करने में मसरूफ था। इबादत ने ग्लास उठाया था और अपनी पूरी ताकत से उसके सर पर मारा था। ग्लास टूट गया था। काजिम, तुम जल्दी घर पहुंचो, तुम्हें पता है न बेसमेंट में आना है। यमाम ने फिर से कहा था।
काजिम ने मुड़कर इबादत को देखा था और अपने सर के पीछे हाथ रखा, जहां से खून निकल रहा था। उसका सर चकराया था। उसने सोफे का सहारा लिया। इस बात का फायदा उठाते वो वहां से भाग निकली थी, जबकि उसके जाने पर काजिम के लब मुस्कुराहट में ढले। सुनो, शहीर को भेजो, घटिया लड़की ने ग्लास तोड़ा है मेरे सर पर, चक्कर आ रहे हैं। काजिम ने ये बात कही और मोबाइल छोड़ दिया। उसे बेहोशी में नहीं जाना था। न वो खून रोकने के लिए सर बांध सकता था, शायद उसमें कोई शीशा अंदर ही हो। जबकि उसकी इस बात पर यमाम को गुस्सा आया था, कैसे वो इतना बेखबर हो गया कि वो लड़की उसका सर तोड़कर चली गई थी। खैर, चोट शायद गहरी थी। उसके दर्द का अंदाजा वो उसके बात करने के अंदाज से लगा गया था, इसलिए उसने शहीर को कॉल कर दी थी। शहीर गाड़ी चला रहा था और काजिम उसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। उसके सर पर पट्टी हुई थी। वो लोग हॉस्पिटल से आ रहे थे। शहीर हैरत में मुब्तला था। उसने ये सब अपने साथ होने कैसे दिया था, और वो भी एक लड़की के हाथों। काफी ज्यादा गहरी चोट है। आपका ध्यान कहाँ था भाई? वो लोग बचपन से एक दूसरे के साथ थे। वो एक दूसरे की फैमिली थे, इसलिए शहीर को उसकी चोट पर तकलीफ हो रही थी। फिक्र नहीं करो, ठीक हूँ मैं। काजिम ने उसकी तरफ देख मुस्कुरा कर कहा था, ताकि वो परेशान न हो। लेकिन चोट वाकई गहरी थी, कांच अंदर घुस गया था। कोई छोटा बच्चा समझा है ना आपने मुझे। आपने कह दिया और मैंने मान लिया। शहीर उसकी बात पर गुस्से से बोला था। उसके गुस्सा करने पर काजिम हल्का सा मुस्कुराया था। मुझ पर ऐसे गुस्सा करने से बेहतर है कोई लड़की ढूंढ ले, उस पर गुस्सा कर लेना। ये बात करते काजिम के दिमाग में जोया आई थी, और साथ में चेहरे पर मुस्कुराहट भी। यमाम भाई ने ढूंढ ली, आपने ढूंढ ली, बहुत है। मैं इन कामों में नहीं उलझने वाला। वैसे भी मेरा काम मेरे लिए जरूरी है, ये सब फजूल हैं। शहीर ने गाड़ी चलाते हुए कहा था, जबकि उसकी बात पर काजिम हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। ये तो कह रहा है वो शख्स जो पहले डेमन की जिंदगी में बस लड़की लाना चाहता था। काजिम ने उसके कंधे पर थप्पड़ मारते हुए पूछा था। हाँ ना, देखा नहीं है तो ना भाई, आजकल बस मेहर भाभी के पीछे होते हैं, और तो जोया भाभी के तो मैं अब एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं चाहता। शहीर ने उसकी तरफ देखकर कंधे उचकाए थे, जबकि काजिम बस उसे घूर कर देख रहा था। जोया कब से तेरी भाभी हो गई है? काजिम ने उसकी बात पर गुस्से से उसे घूरा था। जब से वो आपके दिल में बस गई है, तब से। अब मुझे बच्चा समझने की भूल तो आप ना करें। सब जानता हूँ, शहीर ने उसका मजाक बनाते हुए कहा था। तो जरा सब्र कर, बस डेमन, तुर्की का डेमन जानता है ना उसे। उसकी जिंदगी में कोई लड़की आने का चांस ही नहीं था। उसे तो किसी से हमदर्दी भी नहीं थी। जब उसकी जिंदगी में लड़की आ सकती है, तो तुम्हारी जिंदगी में क्यों नहीं? जिस दिन तुझे मोहब्बत हो जाएगी ना, उस दिन मुझे मेरे सामने मुर्गा बनना पड़ेगा, देख लेना। काजिम ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा था, जबकि उसकी बातों पर शहीर बस नफी में सिर हिला रहा था। देखते हैं, शहीर ने मुस्कुरा कर कहा था और उसे कासिम के घर के आगे ड्रॉप किया था। उसके उतरने के बाद ही वो वहां से चला गया था। उसके सर पर चोट लगी थी, सिर भी चकरा रहा था, लेकिन वो एक बहुत ही मजबूत आदमी था, तुर्की के डेमन का राइट हैंड था। ये चोट उसके लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में लगी थी, जिस वजह से उसे बहुत मसला हो रहा था। वो खुद को संभाल कर अंदर की तरफ जा रहा था। वो बहुत बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रही थी। वो स्कूल के बाद से ही कहीं चला गया था और अब तक नहीं आया था। वो बहुत खुले अल्फाजों में उससे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी थी। वो शख्स सिर्फ उसका था, और उसे पूरा यकीन था वो उसे अपना बनाएगी। यहाँ तो उसका भाई भी उसके साथ था। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो शख्स उससे दूर होगा, क्योंकि उसका भाई कुछ भी कर सकता था। कहीं से भी उसने काजिम को ढूंढ कर लाकर उसका ही बनाना था, इतना तो उसे यकीन था। कहाँ गए हैं ये? मुझे अब गुस्सा आ रहा है। जोया को सच में उसके लेट आने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो वो उसे बताकर भी नहीं गया था। खैर, इतना हक ही कहाँ था उसका जो वो बताकर जाता। वो उन्हीं सोचों में गुम थी, जब वो सामने से आता दिखाई दिया था। उसके माथे पर पट्टी की गई थी, और वो खुद को बहुत मुश्किल से संभालता हुआ अंदर आ रहा था। जोया का तो ये देख सांस लेना मुश्किल हो गया था।
उसके काजिम को चोट लगी थी, और वो भी ऐसी चोट कि उससे चला भी नहीं जा रहा। जोया भागकर उसके पास आई थी। उसे अपने सामने देखकर काजिम भी थोड़ा परेशान हो गया था। उसे तो लगा था वो अब तक सो गई होगी। वो बहुत परेशान हो गई थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उससे क्या कहे और क्या नहीं। काजिम ने अपना हाथ उसके आगे किया था, जिसे जोया ने फौरन से थाम लिया था। वो उसे अपना सहारा देकर सोफे की तरफ लेकर जा रही थी, और काजिम उसे देखने में मशगूल था। जोया उसे लाकर सोफे पर बिठाती है। ये सब क्या है काजिम, और कैसे हुआ? वो नम आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उसकी ये हालत जोया से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। उसका दिल कर रहा था इस शख्स की जान निकाल दे, जिसने उसके काजिम के साथ इतना सब किया था। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान नहीं हो, और रोने की तो कोई बात ही नहीं है। काजिम ने उसके आंसू अपने हाथों से साफ किए थे। आप नहीं ठीक, ये देखिए, आपके सर पर इतनी बड़ी पट्टी, ऊपर से आप चल भी नहीं पा रहे थे। आपको कितनी मुश्किल हो रही होगी। जोया ने नम आंखों से कहा था। उसके आंसू उसे तकलीफ में देख के खुद ही निकल रहे थे। अगर तुम ऐसे रोओगी, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यार, रोना तो बंद करो। कह रहा हूँ ना, मैं ठीक हूँ, और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। काजिम ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर थोड़ा सख्ती से कहा था, जिस पर उसने हाँ में सिर हिलाया और अपने आंसू साफ किए थे। पक्का आप ठीक हो? उसने एक बार फिर कंफर्म करना चाहा था, क्योंकि उसका दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। हाँ मेरी माँ, पक्का मैं ठीक हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराया था। आप बताओ, ये सब किसने किया है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जोया उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गई थी, इतना कि उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ था, लेकिन काजिम को बहुत अच्छे से एहसास था। उसकी हालत खराब हो रही थी, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, और अंदर सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। क्या कर लोगी तुम? काजिम ने जज्बातों पर काबू करते हुए उसकी तरफ देखकर दिलचस्पी से पूछा। मैं उसकी जान ले लूंगी, जिसने आपके साथ ऐसा किया है, जोया ने गुस्से से कहा था। काजिम उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम छोड़ो, जाकर सो जाओ, ओके? टाइम बहुत हो गया है। काजिम ने उसे लड़ने के मूड में देखकर कहा, जबकि उसकी इस बात पर जोया उसे घूर कर रह गई थी। हरगिज नहीं, मैं आपको इस हालत में कभी भी नहीं छोड़ सकती। जोया ने फौरन से उसका बाजू पकड़ लिया था। वो नहीं जानती थी कि काजिम कैसे अपने ऊपर कंट्रोल करके बैठा था, और वो लड़की उसके सब्र को आजमाने के लिए उसके इतने ज्यादा करीब थी। तुम पागल हो गई हो क्या जोया? और दूर हो, तुम्हें पता है ना, कासिम कभी भी आ सकता है, और मैं नहीं चाहता यहाँ के मुलाजिमों में से भी कोई देखे और तुम्हारी इज्जत पर कोई बात आए। कासिम ने उसे सख्ती से कहा था और खुद से दूर किया। उसके ऐसा करने पर जोया का दिल किया था, उसकी जान निकाल ले। अगर आपने दोबारा मुझे कभी खुद से दूर किया, तो अच्छा नहीं होगा मिस्टर काजिम हैदर। मैं आपकी हूँ, आप मेरे हैं। मुझे ना दुनिया की फिक्र है, न ही भाई की। जोया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर ये बात की थी, और उसकी बात पर कासिम ने पीछे की जानिब देखा था, जहां पर कासिम खड़ा हुआ था। क्या हो रहा है यहाँ? कासिम की आवाज काफी सख्त थी। कुछ पल के लिए तो जोया भी खौफ में जलती हुई थी, लेकिन उस बात का सुकून था कि इमाम भाई उसके साथ हैं। उसने खुद को मजबूत किया और मुड़कर कासिम को देखा। मैंने पूछा है, क्या हो रहा है यहाँ? कासिम की आंखों में गुस्सा था, आंखें गुस्से से लाल थी, और वो आंखें कासिम पर थी। कुछ नहीं, बस सोया मेरे सर पर चोट देखकर परेशान हो गई, तो वो यहीं रुक गई। कासिम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया था। मेरे आगे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जो बात पूछी है, उसका जवाब दो। कासिम ने गुस्से से एक बार फिर कहा था। जोया, ऊपर जाए आप। कासिम ने जोया से कहा था। जोया ने उसकी तरफ देखते हुए नामे सिर हिलाया। मैंने कहा, जोया, ऊपर जाए आप। कासिम ने अब की बार सख्ती से कहा, तो वो वहां से चली गई थी, लेकिन वो जाते हुए भी बार बार मुड़कर उन दोनों को ही देख रही थी, क्योंकि वो उन दोनों को ही बहुत अच्छे से जानती थी। उन दोनों की कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं बनी थी। बचपन में भी कासिम उनके साथ ही रहता था। यमाम का बहुत अच्छा दोस्त था, तब से ही कासिम को उससे मसला था। वो उससे बात भी नहीं करता था और हमेशा बस लेता रहता था। मेरी बहन पर तुम हुक्म कैसे चला रहे थे?
कासिम ने उसके पास आकर उसका गिरीबान पकड़ लिया था, जबकि कासिम ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखे थे। होगा तू जनरल, लेकिन एक बात याद रख कासिम काज़मी, मैं वो हूँ जो इमाम काज़मी का ट्रेन किया हुआ है। तेरी सांसें 2 पल में निकाल सकता हूँ, इसलिए अगर यहाँ से हाथ निकाल ले, तो तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। उसने गुस्से से कहा था और उसकी आंखों में आंखें डालकर ही बात की थी। ना वो उससे डरा था, और न ही उससे डरने वाला था। हाँ, वो था जोया का भाई, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया था जोया के साथ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू मेरी इज्जत, मेरी बहन के इतना करीब क्यों था? वो तुझसे ऐसी बात क्यों कर रही थी? क्या कहा है तूने उसे? कासिम ने उसका गिरीबान छोड़ दिया था और गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा, कुछ ज्यादा नहीं कहा, बस अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और यकीन दिलाया है कि मेरी मोहब्बत सच्ची है। कासिम ने उसकी आंखों में आंखें डाल मुस्कुराकर बात की। उसकी बात पर कासिम ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा था। कासिम को बहुत जोर से लगा था और उसका असर उसके सर पर भी हुआ था। भाई, जोया जो कि सीढ़ियों पर खड़ी थी, फौरन से चीखी थी। उसके चीखने पर कासिम ने उसकी तरफ देखा था। जोया भागकर नीचे आ रही थी। कासिम उसकी तरफ देखते हुए नामे सिर हिला रहा था। घटिया इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? हाँ, तेरे जिगरी यार की बहन है वो, और तुझे जरा एहसास ना हुआ? वो दूसरा मुक्का मारने लगा था, लेकिन जोया बीच में आ गई थी, जिस वजह से उसका हाथ रुक गया था और वो अपनी बहन को देख रहा था। नहीं भाई, नहीं, जोया रोते हुए नामे सिर हिला रही थी। इसकी कोई गलती नहीं है भाई, मुझे मोहब्बत हो गई थी इससे। जोया बोल ही रही थी कि काजिम ने उसे हाथ से पकड़कर अपने पीछे छुपा लिया था। मुझे बचाने के लिए कह रही है वो। मैंने की है इससे मोहब्बत, इजहार भी मैंने किया है। जो करना है कर ले, लेकिन मेरी इज्जत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, वरना चीर फाड़ कर रख दूंगा। कासिम आंखों में खून लिए बोल रहा था, जबकि कासिम को समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। कासिम की वफादारी वो यमाम के साथ बहुत अच्छे से जानता था। वो मर जाता, लेकिन उसके साथ दफन ना करता, तो क्या जोया ठीक कह रही थी? कासिम बगैर कुछ भी कहे वहां से ऊपर अपने कमरे में चला गया था। इतना तो जानता था वो इतने दिनों से उसकी हिफाजत कर रहा था, उसकी बहन के साथ कुछ नहीं करेगा। तुम पागल हो गई हो? बोलो, जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? और क्या जरूरत थी वापस नीचे आने की? काजिम ने उसकी तरफ मुड़कर गुस्से से कहा था। नहीं बर्दाश्त तुम्हारे किरदार पर एक लफ्ज। ये भी नहीं बर्दाश्त, तुम्हारा भाई ये सोचे, तुमने मुझे अपनी तरफ रागिब किया। हाँ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, लेकिन ये मैं समझता हूँ, लोग नहीं समझेंगे। काजिम ने उसे अपने सीने से लगा लिया था, और जोया हैरान हो रही थी। ये पहली बार था कि वो उसके सीने से लगी थी। काजिम उसे अपने अंदर मजबूती से छुपाए हुए था। दोनों की ही दिल की धड़कनें बेतरतीब थी। काजिम ने उसे खुद से दूर किया था और वहां से फौरन चला गया। अगर वो मजीद वहां रहता, तो कुछ गलत हो जाता उससे, क्योंकि उसके जज्बात बगावत पर उतर आए थे। काजिम, कहाँ जा रहे हैं? वो भी इतनी रात को? आपको चोट लगी है काजिम? वो उसके पीछे जाते हुए उसे पुकार रही थी, लेकिन वो जा चुका था, और वो उसे आवाज देती रह गई थी। आज वो लाउंज में ठहर कर यमाम का इंतजार कर रही थी। वैसे अगर वो लेट आता था, तो वो सो जाती थी, लेकिन जब से उसने वो ख्वाब देखा था, उसे नींद नहीं आती थी। जब तक यमाम नहीं आ जाता था, तब तक वो उसका वेट करती थी। आज भी वो लेट हो गया था, इसलिए वो उसका इंतजार कर रही थी। उसे अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। वो यमाम से एक पल भी दूर होना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका काम, वो उसे समझा बुझा कर फिर भी चला जाता था। वो लाउंज में इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर काट रही थी, जब यमाम आया था। उसे देखकर वो भागकर उसके पास आई थी और उसके सीने से लग गई थी। यमाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। आज कुछ अलग हुआ था। एक तो उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी, और दूसरा उसके आने पर यूं आकर उसके सीने से लग गई थी। यमाम ने भी उसके गिर्द अपना हुसार बनाया था। कैसी है मेरी जान, आज सोई नहीं? यमाम ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा था, जिस पर उसने मासूमियत से नामे सिर हिलाया था। और वो क्यों? वो उसे लेकर आकर सोफे पर बैठ गया था।
आपको पता है ना, जब से मैंने वो ख्वाब देखा है, मुझे डर लगता है। तो बस इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा था आपके बगैर सोने का। उसने मासूमियत से रीजन बताया था। उसकी बात पर एक पल को यमाम की मुस्कुराहट भी गायब हो गई थी, लेकिन उसके बाद खुद को नॉर्मल रखते उसने मेहर को अपने सीने से लगाया था। मेरा बच्चा, अल्लाह पर यकीन रखो, सब अच्छा हो जाएगा। यमाम ने बहुत मोहब्बत से उसके माथे पर अपने होंठ रखे थे। जी, वो इतना कहकर उसके सीने से लगकर खामोश हो गई थी। यमाम भी कुछ नहीं बोला था, बस उसे महसूस कर रहा था अपने पास। यमाम, वो जो उसके सीने से लगी हुई थी, बहुत देर की खामोशी के बाद फिर बोली थी। मैं घर पर बोर हो जाती हूँ। कल मैं आपके साथ चलूंगी। उसने यमाम की तरफ देखते हुए मासूमियत से सवाल किया था। इतना उसे भी अंदाजा था, यमाम यहाँ से इस्तांबुल जाता है, और वो लोग उस वक्त ज़मीर में हैं। मेरे बच्चे, आपका वहाँ क्या काम? यमाम हरगिज नहीं चाहता था कि वो उसे अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि हसनैन के आदमियों की नजरें उस पर हमेशा ही थी। प्लीज ना, यमाम, मुझे सबसे मिलना है, जोया से, काजिम भाई से, और शहीर भाई से भी। प्लीज, मैं यहाँ तंग आ गई हूँ। मेहर ने मासूमियत से एक बार फिर से कहा था, जबकि यमाम काजमी को अब ऐसा लग रहा था कि वो उसके सामने कमजोर पड़ रहा है। मेरी जान, मेरी गुड़िया, अच्छा मैं ले जाऊंगा अपनी बीवी को, ओके। यमाम ने मुस्कुराकर कहा था, जिस पर उसने हाँ में सिर हिलाया था और वो बहुत खुश हो गई थी। यमाम, उसने एक बार फिर से मासूमियत से यमाम को बुलाया था। यार बीवी, ऐसे नहीं बुलाओ इतनी मोहब्बत से, मेरा दिल फिर बगावत पर उतर आएगा, यमाम ने उसकी तरफ देखकर शरारत से कहा था। उसकी ऐसी बात पर मेहर ने उसके सीने पर मुक्का मारा था। मैं इतनी सीरियस हूँ, और आपको मजाक सूझ रहा है। मेहर ने गुस्से से कहा था। नहीं तो बीवी, मुझे मजाक नहीं, बल्कि मुझे तो रोमांस सूझ रहा है, यमाम ने एक बार फिर उसे तंग करते हुए कहा था, जिस पर वो यमाम से दूर होने लगी थी, लेकिन यमाम ने उसे ये मौका नहीं दिया था। उसे ऐसे ही सोफे पर छोड़कर खुद उसके ऊपर आ गया था। बीवी, बताओ अब क्या करोगी? यमाम उसकी आंखों में देखकर सवाल कर रहा था, जबकि उसकी बात पर वो मासूमाना से मुंह बनाकर उसे देख रही थी, क्योंकि वो सच में कुछ नहीं कर सकती थी। यमाम ने उसके लबों पर अपने लब रखकर उन्हें अपनी कैद में ले लिया था, और फिर उसकी सांसों को अपने अंदर उतारते उसकी जान निकाल रहा था। मेहर बस तेज सांसों के साथ उसके सीने पर हाथ रखकर उसकी शिद्दत की हद को महसूस कर रही थी। यमाम ने अपनी मनमानी के बाद उसके सांसों को आजादी बख्शी थी। वो ऊपर नीचे होती सांसों के साथ यमाम को देख रही थी, जिसकी खुमारी भरी नजरें अब उसके वजूद पर थी। मेहर को लग रहा था कि अब उसने ना सोकर बहुत बड़ी गलती की है। यमाम प्लीज नहीं, यमाम। यमाम को अपने गर्दन में मुंह देते देख उसने फौरन से कहा था। यमाम ने उसके गर्दन पर अपने होंठ रखे थे और वहां अपने होंठों का लम्स छोड़ रहा था। उसकी गर्म सांसें मेहर की गर्दन से टकरा रही थी। मेहर को अपनी गर्दन झलसती हुई महसूस हो रही थी, और फिर अचानक ही उसने अपने दांत मेहर की गर्दन में पिनस्ट किए थे। आह! मेहर की सिसकी निकली थी, लेकिन वो यमाम को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि उसको रोककर वो अपनी जान मजीद मजाब नहीं कर सकती थी। यमाम ने उसका दुपट्टा उसके सीने से हटाया था और शिरी से उसके वजूद को देख रहा था। फिर उसने चेहरा उठाकर मेहर की तरफ देखा था, जो कि आंखें बंद किए हुई थी। मेरी जान, यमाम ने उसकी बंद आंखें देखकर उसे पुकारा था, जिस पर उसने फौरन से आंखें खोली थी। जी यमाम, उसने आंखें खोल उसकी तरफ देखकर पूछा था। दिल तो मेरा तुम्हें खाने का कर रहा है, लेकिन इस वक्त बहुत भूख लगी है। खाना लाओ, मैं फ्रेश होता हूँ, फिर आराम से सुबह तक तुम्हें खाऊंगा। वो उसका शर्म से लाल होता चेहरा देखकर बोला था। आहिस्ता से अपने होंठ उसके सीने पर रखकर वो पीछे हो गया था। मेहर ने अपनी बेलगाम होती धड़कनों पर लगाम लगाई थी और किचन की तरफ भागी थी। यमाम ने भी मुस्कुराते हुए कमरे का रुख किया था। खाना लेकर वो कमरे में आई थी, लेकिन वो अब तक वॉशरूम में ही था। उसने खाना बेड पर रखा था और उसका इंतजार करने लगी थी। इंतजार भी कितना मुश्किल होता है ना, जो करता है उसे पता चलता है कि एक एक पल कैसे गुजरता है, और जो करवाता है उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता, सामने वाले की फीलिंग्स क्या होंगी। बस अपना गुस्सा दिलाया और बात खत्म कर दी।
खैर, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। उसका यमाम उसे समझता था, उस पर जान देता था। वो बेसब्री से खड़ी उसका इंतजार कर रही थी, जब वो गीले बालों के साथ बाहर आया था। मेहर खड़ी उसे घूर रही थी। मौसम बदल रहा था, और सर्दियां अपना इस्तकबाल कर चुकी थी, और ये जनाब रात के इस पहर शावल लेकर आया था। यमाम, आप पागल हो गए हैं, मेहर ने गुस्से से कहा था, जबकि उसे गुस्से में देख वो समझ नहीं पाया था, वो इतना गुस्से में क्यों है। क्या हुआ है बीवी, ये इतना गुस्सा, यमाम ने मुस्कुराकर उससे पूछा था, जबकि उसके इतने नॉन सीरियस अंदाज पर मेहर का दिल किया था उसकी गर्दन हाथों में पकड़ ले। आप पागल तो नहीं हो गए हैं ना यमाम, वो एक बार फिर गुस्से से बोली थी। ये मैं पहले सुन चुका हूँ, अगर इसके अलावा कुछ कहना है तो बोलो, यमाम ने उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करके कहा था। यमाम, मुझे तंग नहीं करें, बहुत बुरे हैं आप, वो उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोली थी, जिस पर यमाम ने अपने हाथ की सख्ती उसके कमर पर मजीद बढ़ा दी थी। क्या हुआ है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, कोई बात है, ये मैंने कुछ किया है, वो उसकी तरफ देखते हुए कह रही थी, जबकि उसकी बात पर मेहर ने नामे सिर हिलाया था। जब से उसने वो ख्वाब देखा था, उसके बाद सब मेहर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगी थी। ये बात यमाम ने नोट की थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ क्या हुआ है, यमाम ने उसके कोई जवाब न देने पर कहा था। यमाम, मुझे डर लगता है, प्लीज आप मुझसे दूर ना हुआ करें, और प्लीज ये काम छोड़। उसकी बात मुंह में ही रह गई थी। यमाम ने उसके लबों पर अपने लब रख दिए थे, और फिर बहुत सख्ती से उन्हें अपने में लिए, उनकी नमी को अपने अंदर उतार रहा था। वो बहुत दिनों से ये देख रहा था, मेहर का ऐसा रवैया उसे पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो खामोश था, कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन अब उसे गुस्सा आ रहा था। जब वो उसे एक बार समझा चुका था, तो वो क्यों बार बार वही बात कर रही थी। उसकी सांसों को अपनी कैद में लिए वो उसकी सांसें उस पर तंग कर चुका था। मेहर उसके सीने पर हाथ रखे बहुत मुश्किल से खड़ी थी। उसके कदमों ने उसका साथ छोड़ दिया था। यमाम काज़मी के हाथ जो उसकी कमर पर थे, वो तो उनके सहारे खड़ी थी। मेहर मेरी जान, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बीवी पर सख्ती करूं, तो प्लीज मेरी जान, जिंदगी और मौत दोनों अल्लाह के हाथ में होती है, परेशान नहीं हो। यमाम ने उसके चेहरे पर हाथ रख कर कहा था, जिस पर वो बस सिरहा में हिलाकर रह गई थी। अच्छा, तुम ऐसा करो, सो जाओ, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। यमाम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था, उसे लाकर बहुत मोहब्बत से बेड पर लिटाया था। वो उसे यूं छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी ऐसी हालत के ज़ेर असर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। बहुत मोहब्बत से अपने होंठ उसके माथे पर रखे थे, और उसके बाद उस पर ब्लैंकेट देकर उसने बेड की एक साइड पर मौजूद खाना लिया था और सोफे पर बैठकर खाने लगा। क्या हुआ, यमाम जो कि खाना खा रहा था, उसे उठता देखकर बोला था। उसकी बात पर मेहर उठकर उसके पास आई थी। मुझे सुकून नहीं मिल रहा, उसने बहुत ही मासूमियत से ये बात की थी और यमाम के सीने पर सर रखा था। मैं कुर्बान अपनी बीवी पर, यमाम ने उसके माथे पर होंठ रखे थे, और मजीद कुछ करने लगा था, जब मेहर बोली थी, आप पहले अच्छे से खाना खा लें। वो शर्मा कर बोली थी। उसकी बात पर उसने मेहर को सीधा किया था। तुम खिलाओ, यमाम ने उसे सीधा करके कहा था, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराई थी और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी थी। सुनो, ऐसा करो, आज तुम लोग स्कूल नहीं जाओगे। जोया को भी मना कर दो, तुमने भी नहीं जाना। कासिम से भी कह दो कि वो घर पर ही रहे। यमाम कॉल पर बात करते हुए कासिम से कह रहा था। उसकी बात पर वो हैरान हुआ था। ऐसा क्यों, क्या करने वाले हो तुम? कासिम को तजुर्बा हुआ था। कुछ नहीं करने वाला, बस मेहर हर वक्त अजीब हो गई है जब से उसने वो ख्वाब देखा है। तो बस इसीलिए उसने कहा कि उसे तुम सबसे मिलना है, तो इसलिए उसे लेकर इस्तांबुल आ रहा हूँ। यमाम ने उसके पूछने पर कहा था, लेकिन तुम जानते हो ना, हसनैन के आदमियों ने तुम पर नजर रखी हुई है। काजिम ने फौरन से कहा था। हाँ, जानता हूँ, मेहर को अबाया पहना दूंगा मैं, और अपना हुलिया भी मैं बदल दूंगा। बस तुम ऐसा करना कि सबको वहां रोक लो। यमाम ने कमरे में आती मेहर को देखकर बात कही थी। कासिम को खुद बता दो, मेरा कोई इरादा नहीं है उसके मुंह लगने का, काजिम ने फौरन से कहा था।
फिर से कोई बात हुई है तुम दोनों के बीच? यमाम जैसे जानता था, उनके बीच कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उससे बात करने का कोई शौक नहीं है, तुम खुद बता देना उसे। काजिम ने ये कहकर कॉल रख दी थी, और ऐसा पहली बार हुआ था कि काजिम ने उसकी इजाजत के बगैर यूं कॉल रखी थी। ऐसा भी क्या हुआ होगा? यमाम खुद से बोला था। मेहर उसके पास आई थी। आज उसने वाइट शलवार कमीज डाली हुई थी। रात के यमाम की मोहब्बत की मारे उसके वजूद पर वाज़ेह नजर आ रही थी। क्या हुआ है? आप परेशान लग रहे हैं, यमाम। मेहर ने उसके साथ बैठते हुए कहा था। कुछ नहीं, तुम ऐसा करो, तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। यमाम ने उसकी तरफ देखकर कहा था। कहाँ जा रहे हैं? मेहर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा था, क्योंकि वो हैरान भी हुई थी। जब से वो लोग यहाँ आए थे, कहीं भी नहीं गए थे। तुमने ही तो कहा था कि मुझे सबसे मिलना है, वही जा रहे हैं। यमाम ने उसकी हैरानी को देख जवाब दिया था। आप सच कह रहे हैं यमाम? वो खुशी से बोली थी। उसके चेहरे पर बहुत गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। अचानक ही उसे इतना खुश देखकर यमाम का हसनैन भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मैं बस अभी आई, तैयार होकर। मेहर फौरन से खड़ी हुई थी। उसके उठने पर यमाम ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अबाया पहनकर तैयार होना है, उसने मुस्कुराकर कहा, जिस पर वो सिरहा में हिला गई थी। यमाम ने उसकी कलाई छोड़ी थी, और वो भागते हुए वॉशरूम की तरफ गई थी। वो सच में बहुत खुश थी। इतने दिनों बाद उनसे मिलने जा रही थी, और उसके इतना खुश होने पर यमाम बहुत खुश था। जोया कासिम के सामने सर झुकाकर खड़ी थी। कासिम बस उसे देख रहा था, जिसका सर झुका हुआ था। उसने एक बार भी कासिम से नजरें नहीं मिलाई थी। कासिम ने भी जब से उसे यहाँ बुलाया था, तब से ही खामोश था। कल रात मैंने जो देखा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मुझे उससे कोई मतलब है कि तुमने उससे कोई बात की या उसने तुमसे कोई बात की, तुम्हें उससे मोहब्बत हुई या उसे तुमसे मोहब्बत हुई। लेकिन मैं एक फैसला कर चुका हूँ। कासिम उसके झुके सर को देखकर बोल रहा था, लेकिन उसके फैसले वाली बात पर जोया ने अपना सर उठाया था और उसकी तरफ देख रही थी। तुम उससे कोई बात नहीं करोगी, और न ही उससे कोई राब्ता होगा तुम्हारा। यमाम से कहकर मैं उसे वापस भेज रहा हूँ। तुम्हारी सिक्योरिटी मैं खुद कर सकता हूँ। कासिम ने उसकी आंखों में देखकर बात की थी। जोया की आंखों में मोहब्बत थी। कासिम हैदर की मोहब्बत, जो कि कासिम से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपनी नजरें झुका लो, जोया। तुम्हारी आंखों में मैं उस शख्स के लिए कोई हमदर्दी भी नहीं देखना चाहता, और यहाँ तक उस शख्स के लिए अपनी आंखों में मोहब्बत लिए मेरी आंखों में देख रही हो। कासिम ने गुस्से से बात की थी, लेकिन जोया ने अपनी आंखें नहीं झुकाई थी। हाँ, वो इस बात पर अपने भाई के सामने शर्मिंदा जरूर थी कि उसने मोहब्बत की, लेकिन उसने कोई गुनाह नहीं किया था। उसके भाई ने भी तो मोहब्बत की थी, और वो भी इतनी घटिया लड़की के साथ। उसने तो फिर भी अपने लिए एक अच्छे शख्स का एतबार किया था, और उसने कसम खाई थी, उस शख्स के लिए वो कुछ भी कर जाएगी। उसने काजिम को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर किया, उसके दिल में अपने लिए एहसासात पैदा करवा दिए। अब वो उस शख्स को इस मंजिल में तन्हा नहीं छोड़ सकती थी। वो कासिम के पास आई थी, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देख रही थी। वो शख्स कोई खिलौना नहीं भाई, आज पसंद है तो कल कोई और पसंद आ जाए। वो जोया यासिर काज़मी की मोहब्बत है, और शदीद मोहब्बत। उसके अलावा मैं किसी दूसरे शख्स के बारे में सोच भी नहीं सकती, और मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, शादी भी उसी से करूँगी। जोया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर ये सारी बातें की थी, जबकि कासिम को अब बहुत गुस्सा आ गया था। उसका हाथ उठा था। जोया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैं अभी मरा नहीं हूँ जो तुम उस पर हाथ उठाओगे। यमाम ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया था। कासिम गुस्से से उसे देख रहा था। ये हम दोनों भाई बहनों का मसला है, तुम बीच में ना आओ तो बेहतर है, कासिम ने उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा था। शायद तुम भूल रहे हो कि वो मेरी भी बहन है। तुमसे ज्यादा हक है मेरा उस पर, क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की। यमाम ने गुस्से से उसे दूर फेंका था, और फिर उसके ऊपर आ गया था। उसने अपना कटार निकाला था। बहुत घटिया काम किया है तुमने। जब तुम खुद पसंद की शादी करने जा रहे थे, किसी ने रोका नहीं ना। तुम्हारे अंदर मोहब्बत थी, महबूब को पाने की चाह थी,
तो तुम मेरी जोया को कैसे रोक सकते हो? यमाम ने उसका हाथ जमीन पर रखकर एक साथ उस पर कई वार किए थे। दोबारा ये गलती कभी ना करना, बहन है वो हमारी। जब हम मोहब्बत कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं? यमाम खड़ा हो गया था और जोया के पास आया था। जोया ने जोर से यमाम को हक कर लिया था। वो यमाम का ये रूप पहली बार देख रही थी। थोड़ा खौफजदा जरूर हुई थी, लेकिन वो उसके काम के बारे में जानती थी। तुम जो भी कर लो, लेकिन मेरी बहन की शादी उस काजिम से नहीं होगी। वो दर्द से अपना हाथ पकड़े हुए कह रहा था, जहां से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। जख्म उसके बहुत ज्यादा थे और काफी गहरे थे। उसका बड़ा भाई अभी जिंदा है। पहले अपनी नादानी में तुम मेरी बहन की जान मुश्किल में डाल चुके हो, अब दोबारा नहीं। यमाम गुस्से से बोला था और जोया को अपने साथ लेकर वो वहां से निकल गया था, जबकि कासिम गुस्से से उन दोनों को जाता देख रहा था। कासिम से उसकी कोई जाती दुश्मनी न थी, लेकिन जहां उसे होना चाहिए था, वो जगह हमेशा कासिम ने ली थी। यमाम का छोटा भाई होने के नाते उसने हमेशा यमाम के करीब होना चाहा था, लेकिन वो नहीं हो पाया था, इसलिए वो उसे पसंद नहीं था। इसलिए कासिम को उससे सख्त इख्तिलाफ थे, और अब तो नफरत भी महसूस हो रही थी। तुम इतने गाफिल कैसे हो सकते हो मेरी बहन से? यमाम उसके कमरे में आते हुए गुस्से से बोला था। उसके साथ जोया भी थी, और उसकी आंखों में आंसू थे, जबकि यमाम और जोया को अपने कमरे में देखकर वो खड़ा हो गया था। उसे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो कमरे से अब तक नहीं निकला था। उसने यही सोचा था, जब यमाम आ जाएगा, तब वो बाहर जाएगा। हुआ क्या है, और जोया रो क्यों रही हैं आप? काजिम ने फौरन से उन दोनों के पास आते हुए कहा था। उसका ख्याल तो तुम्हें रखना चाहिए था ना। मैं जब तुमसे कह कर भी गया था, मेरी बहन तुम्हारी जिम्मेदारी है, फिर तुम कैसे कर सकते हो ऐसा? यमाम बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कासिम की जान ले ले। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मुझे नहीं पता यमाम, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं सुबह से कमरे से निकला ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कासिम ने यमाम को देखकर जवाब दिया था। सर में ही दर्द हो रहा था ना? मरते नहीं गए थे ना तुम? इतने ज्यादा गाफिल हो गए मेरी बहन से। तुम्हें पता भी है, हुआ क्या है? इस वक्त मेरा दिल कर रहा है, उस घटिया इंसान से ज्यादा तुम्हारी जान लेने का। यमाम बहुत ज्यादा गुस्से में था। प्लीज भाई, अब क्यों उसे इतना ज्यादा डांट रहे हैं? उनकी कोई गलती नहीं है। जोया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने यमाम को टोक दिया। गुड़िया, आप बीच में मत बोलो, ये मेरा और उसका मसला है, हम दोनों देख लेंगे। आप रोना बंद करो, यमाम ने उसके आंसू देखकर नरमी से कहा था, जबकि जोया नामे सिर हिला रही थी। भाई, आप काजिम को कुछ भी नहीं कहेंगे। उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। हालांकि कल रात उन्होंने कासिम भाई के सामने मुझे प्रोटेक्ट किया है। मेरी गलती अपने सर ली है। मैं नहीं चाहती कि आप उन्हें कुछ कहें, वैसे ही उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो नम आंखों से कह रही थी। उससे काजिम की ये हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अच्छा, अच्छा मेरी बच्ची, मैं उसे कुछ भी नहीं कहूँगा। तुम रोना बंद करो, अपना हुलिया ठीक करो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। यमाम ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा था। तुम्हारे भाई से ज्यादा अब काजिम तुम्हारे साथ है। उसे यमाम के सीने के साथ लगता देखकर काजिम ने लाल चेहरे के साथ कहा था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था जोया का उसके सीने से लगना। तुम फिलहाल चुप रहो, ये मेरा और मेरी बहन का मसला है। यमाम ने उसे घूर कर देखा था, जिस पर काजिम भी उसे घूर रहा था, क्योंकि उसकी होने वाली बीवी का मसला था। अच्छा मेरी गुड़िया, अच्छा सा तैयार होकर चलो मेरे साथ, तुम्हारी भाभी भी आए हैं नीचे। यमाम ने उसका मूड अच्छा करने के लिए कहा था, जबकि मेहर का नाम सुनकर जहां जोया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, वहां पर काजिम का चेहरा भी खिल उठा था। सच, वो यमाम से पीछे होकर एक्साइटेड होते हुए बोली थी, जिस पर यमाम ने हाँ में सिर हिलाया था। मैं बस 5 मिनट में नीचे आऊंगी, वो मुस्कुरा कर कहती वहां से चली गई थी। तुम भी अपना हुलिया ठीक करो और नीचे आओ, कुछ ही देर में शहीर भी आ जाएगा। यमाम ने उसे घूर कर देखा था और बोलकर जाने लगा था। तुम इतना ज्यादा गुस्से में क्यों थे? क्या बात हुई थी? काजिम ने उसे जाता देखकर पीछे से बोला था। फिलहाल तो नीचे आओ,
मेहर हमारा इंतजार कर रही होगी, बाद में इस बारे में बात करेंगे। यमाम ने बगैर पलटे उसे जवाब दिया था और फिर कमरे से निकल गया। वो नीचे आया था। नीचे आकर उसे बहुत बड़ा धचका लगा था। जिस बात की वो तवक्को नहीं कर सकता था, वो हो चुकी थी। जिस लड़की को वो अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था, अपनी गलती की वजह से वो शर्मिंदा था और वो पूरी कोशिश कर चुका था मेहर की तबीयत मालूम करने का, लेकिन उसे पता नहीं चल सका था। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गिल्टी में था। ना जाने इस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। यमाम ने उसे अपनी टीम में तो शामिल कर लिया था, लेकिन अपनी बीवी से गाफिल ही रखा था। वो फौरन से मेहर के पास आया था और हैरानी से उसे देख रहा था। वो बिल्कुल सही सलामत उसके सामने थी। भाभी, आप। कासिम भी अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। अस्सलाम अलैकुम भाई, उसने खड़े होते साथ ही सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम भाभी, आप खड़ी क्यों हो? गुजर, बैठिए ना। कासिम ने उसे बैठने का इशारा किया था। जी भाई, आप ठीक हैं ना? मेहर ने मुस्कुराकर पूछा था। जी भाई, मुझे क्या होना है? आप बताए, मेरी कोई भाभी लाने का सोचा है आपने? मेहर ने भी मुस्कुराकर पूछा था। उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसे किडनैप किसने किया था और उसे वो जहर किसने दिया था। फिलहाल तो नहीं भाभी, वो ना में सिर हिला गया था। भाभी, मेहर को खामोश देखकर उसने एक बार फिर उसे बुलाया। जी भाई, मेहर ने कासिम को देखा। आप तो हॉस्पिटल में ना, आपको जहर दिया गया था। मतलब कि आप। मोमेंट, वो अभी बात कर रहा था कि इमाम ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा था, जिस पर वो खामोश हो गया था। जी भाई, आप क्या बात कर रहे थे? यमाम की मौजूदगी को महसूस करके उसे चुप होता देखकर मेहर ने कासिम से पूछा था। वहाँ बोलो कासिम, क्या बात कर रहे थे? उसके हाथ पर मौजूद पट्टी को देखकर यमाम ने कहा था। कुछ खास नहीं भाभी, बस वैसे ही। कासिम ने यमाम को देखकर कहा, जो कि अब जाकर मेहर के बिल्कुल बराबर में बैठ गया था। बाकी सब कहाँ हैं? जोया, कासिम भाई, शहीर भाई। मेहर ने यमाम को देखकर पूछा था। सब आ जाएंगी। तुम फिलहाल अपने कासिम भाई से बातें करो ना, वो तुमसे कुछ पूछ रहे थे। यमाम ने कासिम की आंखों में देखकर कहा। वो देख कासिम को रहा था, लेकिन बात मेहर से कर रहा था, जिस पर उसने हाँ में सिर हिलाया। भाई, आपको ना अब मेरी छोटी दीवरानी ले आनी चाहिए। क्यों यमाम? क्योंकि अब उनकी भी उम्र हो गई है ना। मेहर ने यमाम को देख कासिम को तंग करने के लिए कहा था। भाभी, अब ऐसे भी ना कहें। आपके शौहर से पूरे 4 साल छोटा हूँ। आपके शौहर ने 28 की उम्र में शादी की थी, मेरी तो फिर भी अभी 25 है। कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा था, जबकि उसके ऐसा कहने पर वो दोनों ही मुस्कुराए थे। हाँ तो, तुमने जरूरी मेरा मुकाबला करना है। यमाम उसे देखकर बोला था, जिस पर कासिम भी उसे ही देख रहा था। मैंने क्यों करना? वो बात कर रहा था, उसका फोन बजा था। वो एक्सक्यूज करके चला गया था। कब आना है बाकी सब ने? मैं तो इंतजार कर कर के थक गई हूँ। मेहर ने मुंह बनाकर कहा था। यमाम जो उसके पास बैठा था, उसने मेहर की कमर में हाथ डाल लिया। जाना, वो लोग तो नहीं आ रहे। हम ऐसा करते हैं, अपना थोड़ा बहुत रोमांस ही कर लेते हैं। यमाम ने उसे अपने मजीद करीब करके कहा था। उसकी बात पर मेहर लाल हो गई थी और इधर उधर देखने लगी। कोई भी नहीं है, डोंट वरी। बहुत कुछ हो सकता है। यमाम ने उसे इधर उधर देखता देखकर कहा था। खामोश यमाम, रात बहुत ज्यादा थी, अभी ना, मुझसे दूर हैं। दूर रहना, बहुत दूर। मेहर ने पीछे होना चाहा, लेकिन यमाम की ग्रिप सख्त थी। ऐसा हो नहीं सकता। यमाम काज़मी अपनी बीवी के करीब आए और कुछ किए बगैर पीछे हो जाए। यमाम ने उसके लबों पर अपने लब रख दिए थे और उसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में लेकर वो मुश्किल में डाल चुका था, जबकि मेहर को बस इस बात का डर था कि कोई आ जाए।